इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं वह दोनों फैमिली आपस में लड़ने के लिए तैयार हो चुकी होती है, ये फैमिली और ली फैमिली। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अगले दिन की सुबह देखते हैं अपना एमसी वहाँ पर उठता है और फिर अपनी आंखों को मलते हुए वहाँ पर उस लड़की को जगाने लगता है और बताता है तुम जल्दी से उठ जाओ, अगर तुम यहाँ पर उठती नहीं हो तो मैं तुम्हें दोबारा से पानी के अंदर फेंक दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं वह लड़की अपनी आंखों को मलते हुए अपने एमसी को देखती है और वहाँ पर अपना एमसी काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर अपना एमसी पूछता है तुम्हारे साथ क्या गलत है, अब हमें जल्दी से यहाँ से चलना है इसलिए जल्दी से चलो। तभी वह लड़की पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं। अपना एमसी बताता है हम लोग मेरे घर पर जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं अपना एमसी अपने घर पर आया होता है और अपनी घर की हालत को देखकर काफ़ी हैरान होता है। तभी वह लड़की पूछती है क्या तुम श्योर हो कि यह तुम्हारा घर है। तभी अपना एमसी अपने पिछली यादों को सोचने लगता है। फिर अपने एमसी को काफ़ी गुस्सा आता है और काफ़ी स्कैरी लुक में हंसने लगता है, जिसे सुनने के बाद वह लड़की बताती है तुम ऐसे मत हंसो, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। तभी अपना एमसी बताता है अच्छा है, तुम लोगों ने आज मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है, मैं तुम्हें इससे 10 गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा ली फैमिली। ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है और काफ़ी गुस्सा करता है। तभी अपना एमसी बताता है चलो चलते हैं। तभी वह लड़की बताती है अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो क्या तुम्हारे पास कोई और भी घर है। तभी अपना एमसी बताता है चलो चलते हैं ये फैमिली के घर पर। हम लोग देखते हैं ये फैमिली के घर का सीन। वहाँ पर अपना एमसी आ जाता है और वहाँ पर वह लड़की ये फैमिली के घर को देखते हुए बताती है ये फैमिली का घर तो काफ़ी बड़ा है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर चुनसी आ जाती है, अपनी एमसी को देखती है और खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर अपने एमसी के गले लग जाती है और बताती है थैंक गॉड तुम यहाँ पर फाइन हो, मतलब तुम यहाँ पर ठीक हो। वहाँ पर वह लड़की इसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और बताती है अभी वह लड़का काफ़ी अंडर एज है, फिर भी तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रखे हो, यह तो काफ़ी एम्बैरेसिंग है, ऐसा वह लड़की बता रही होती है। तभी तुलसी पूछती है क्या तुम जेलस हो। तभी वह लड़की बताती है मैं क्यों जेलस हूँ यहाँ पर, और काफ़ी तेज़ी से बताती है। तभी अपना तुलसी वहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मेरा नाम ये चुनसी है। फिर हम लोग देखते हैं वह लड़की अपने मन में सोच रही होती है यह लड़की तो काफ़ी अच्छी है, यह बिल्कुल एक बटरफ्लाई की तरह है और यह काफ़ी ब्यूटीफुल है, ऐसा वह लड़की सोच रही होती है। तभी अपना एमसी बताता है इसका नाम वाई है और मैंने तुम्हें इसे पहले बताया होगा, इसे ऐसा ट्रीट मत करो, इसे बस ऐसा ट्रीट करो जैसे कि यह कोई सर्वेंट है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की काफ़ी गुस्सा करती है अपने एमसी के ऊपर। तभी अपना एमसी बताता है इसका नाम वाई है और इसकी एक अदर आइडेंटिटी है, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ऐसा चुनसी से बता रहा होता है और काफ़ी धीरे धीरे आवाज़ों में बता रहा होता है और बताता है हमें यहाँ पर किसी और को खोजना है, इसलिए तुम्हें इस पर इतना ट्रस्ट मत करना और इसके ऊपर नज़र रखना ताकि यह यहाँ से भाग ना सके। तुलसी बताती है ठीक है। फिर वह बताती है 2 सर्वेंट से तुम दोनों जल्दी से वाई को उसके रूम में ले जाओ और उसे वहाँ पर छोड़ दो। हम लोग देखते हैं वह दोनों कहते हैं ठीक है मैम और चले जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं अपना एमसी बताता है तुलसी से क्या मेरे पेरेंट्स ठीक हैं। तभी वहाँ पर तुलसी बताती है हाँ, हम लोगों ने तुम्हारे मॉम डैड को आसानी से बचाकर अपने घर लेकर आए, लेकिन जब हम लोग तुम्हारी फैमिली को बचा रहे थे तभी वहाँ पर मिंगसी के लोग आए और तुम्हारी सिस्टर को किडनैप करके लेकर चले गए, ऐसा चुनसी बता रही होती है। अपना एमसी पूछता है मुझे साफ साफ बताओ कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर। वहाँ पर चुनसी बताती है तुम्हारी सिस्टर अभी भी बारटेंडर की नौकरी करती है मिंगसी के अंडर, और जब लास्ट नाइट हमारी फैमिली ने तुम्हारी सिस्टर को लेने गए थे तब हमारी फाइट ली फैमिली के साथ हो गई थी। तभी वहाँ पर मिंगसी के लोग आए और तुम्हारी सिस्टर को किडनैप कर लेकर जा चुके हैं। तभी वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचता है मेरी सिस्टर अभी मेरी मॉम की कंपनी में काम करती है, फिर भी वह रात के टाइम पर हिम्मत की है कि मिंगसी के अंडर काम करने की। मुझे लगता है कि मिंगसी अब उसका यूज करके मुझे धमकाने की कोशिश करेगी। तभी अपना एमसी बताता है चुनसी से चलो ठीक है तुम अभी किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, और साथ में तुम अपनी आंट को भी मत बताना, मतलब तुम अपनी आंट
आंटी को भी मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, और जब मिंगसी के लोग आएंगे तो तुम उन्हें बता देना कि अभी तक मैं मिसिंग हूँ और अभी मेरा तुम्हारी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और मैं मिसिंग हूँ, ऐसा तुम मिंगसी के लोगों को बता देना। वहाँ पर चुनसी बताती है ठीक है मैं उसे बता दूंगी, लेकिन अगर मिंगसी तुम्हें खोज नहीं पाएगी तो तुम्हारी सिस्टर को हर्ट करेगी, तुम्हारी सिस्टर को नुकसान पहुंचाएगी। तभी अपना एमसी बताता है वह ऐसा नहीं करेगी, वह मेरी सिस्टर को यूज करेगी मुझे धमकाने के लिए, वह ऐसा कुछ यूज नहीं करेगी, मुझे पता है अगर वह मुझे नहीं खोज पाएगी तो वह शांत हो जाएगी। अब बताओ कि तुम्हारे फैमिली के साथ क्या हुआ है, अब मुझे इस चीज के बारे में बताओ। वहाँ पर तुलसी बताती है लास्ट नाइट हमारी फैमिली और ली फैमिली के बीच में फाइट हुई थी और हमारी फैमिली की 30% कॉम्बैक्ट पावर लॉस्ट हो गई है, और अगर तुम्हारे दिए गए पिल्स नहीं होते तो यह लॉस्ट डबल हो सकता था और हमें दुगना नुकसान हो सकता था अगर हमारे पास तुम्हारे दिए गए पिल्स नहीं होते तो। तुलसी बताती है लेकिन कल जो फाइट हुई थी उसके बाद मेरे फैमिली के काफ़ी सारे लोगों ने कंप्लेन किया है मेरी मॉम के खिलाफ, और वह लोग मेरी मॉम से क्वेश्चन कर रहे हैं उनके डिसीजन को लेकर। और सबसे पहले ये मेरी थर्ड आंट जो कि काफ़ी गुस्सा है इस डिसीजन के ऊपर, और मेरी मॉम इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। वहाँ पर अपना एमसी अपने मन में सोचता है यह तो थर्ड आंट है जो कि काफ़ी चालाक हैं, और अगर ऐसे ही ये फैमिली पर प्रॉब्लम्स बढ़ती गई तो ये फैमिली कोलैप्स हो जाएगी, और मुझे लगता है कि ये मैं इस टाइम का फ़ायदा उठाएगी और ये फैमिली को अपनी अंडर कंट्रोल में ले लेगी और उस पर कंट्रोल करने लगेगी, ऐसा अपना एमसी सोच रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने हाथ के अंदर से मास्क निकालता है और उसे अपने बालों को वाइट कर लेता है और अपनी लुक को चेंज करने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर चुनसी भी हैरान हो जाती है। तभी अपना एमसी बताता है चुनसी चलो मुझे तुम्हारी आंट के पास लेकर चलो, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है, और तुम मुझे ऐसा मत बताना कि मैं यहाँ पर एमसी हूँ, और ऐसा तुम बताना जैसे कि मैं चुपिंग का मास्टर हूँ और मैं चुपिंग की हेल्प के लिए यहाँ पर आया हूँ उसके प्रॉब्लम में हेल्प करने के लिए, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर इस लुक को देखकर चुनसी काफ़ी हैरान होती है और बता दे ठीक है यस मास्टर जैन मैं उन्हें ऐसा बताऊंगी। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी और चुनसी जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो कि चुनसी के स्कर्ट को खींचने लगता है। तभी वहाँ पर वह बच्चा बताता है सिस्टर क्या तुम मुझे हक करोगी। वहाँ पर चुनसी कहती है ठीक है मैं तुम्हें हक करूंगी, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ खेल नहीं सकती हूँ, मुझे कुछ बिजनेस से रिलेटेड काम करना है, इसलिए हम लोग बाद में खेलेंगे, ऐसा चुनसी बता रही होती है। हम लोग देखते हैं वह बच्चा बताता है चुनसी से सिस्टर यह पर्सन कौन है और इनके चेहरे पे जो मार्क्स है वह मुझे काफ़ी पसंद आया है, क्या यह मार्क्स मुझे मिलेगा। हम लोग देखते हैं अपने एमसीयू से देख रहा होता है, तभी वहाँ पर चुनसी बताती नहीं तुम्हें नहीं मिल सकता, यह एल्डर है जो कि तुम्हारे सिस्टर के दोस्त के हैं, अगर तुम्हें यह मार्क्स पसंद आया है तो सिस्टर तुम्हें बाद में तुम्हें लेकर देगी, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। तभी वह बच्चा बताता ठीक है और फिर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी तुलसी बताती है चलो लगता है कि जब हमारे बच्चे फ्यूचर में होंगे तो वह भी इस बच्चे की तरह काफ़ी क्यूट होंगे। तभी वहाँ पर अपना एमसी बताता है अगर मेरे बच्चे इस तरीके के होंगे तो मैं उन्हें पीट कर काफ़ी उनकी बुरी हालत कर दूंगा, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर तुलसी बताती है क्या तुम्हें लड़कियाँ पसंद है। हाँ मुझे पता है कि इस दुनिया में लड़कियों का राज चलता है, इसलिए तुम लड़की के ऊपर काफ़ी अट्रैक्टिव हो ताकि वह लड़की आगे चल के फैमिली का हेड बन सके, लेकिन तुम्हें लड़कों से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। हम दोनों को लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपने एमसी अपने मन में सोचता है ये मेरी बात को कहां से कहां ले जा रही है। तभी वहाँ पर अपने एमसी बताता है कि मेरा मतलब है कि वह लड़का तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, उसकी आंखों को तुमने नहीं देखा, जब वह मुझे देख रहा था तो वह काफी नर्वस था और जब तुमने उसे बताया तो वह डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ बल्कि वह आराम से चला गया। इससे यह पता चलता है वह सिर्फ मेरे चेहरे को देखना चाहता है, बच्चा किसी ने भेजा था जो कि मेरे मास्क को निकलवा सके। वहाँ पर तुलसी बताती है तुम्हारा इससे क्या मतलब। तभी वहाँ पर अपने एमसी बताता है अभी तुम्हारी फैमिली काफी प्रॉब्लम में है, जब तुम्हारी फैमिली इतनी प्रॉब्लम है तो तभी कोई इतने क्रिटिकल टाइम पे कोई मिस्टीरियस पर्सन तुम्हारे फैमिली में आ जाए तो कुछ लोग
उस पर्सन को जानने की कोशिश करेंगे और उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने डायरेक्टली मुझसे बात ना करके उन्होंने एक बच्चे को भेजा ताकि वह मेरा मास्क को उतरवा सके और मेरे चेहरे को देख सके। वहाँ पर इस बात को सुनकर चुनसी हैरान हो जाती है और यहाँ पर मैं भी हैरान हूँ कि अपने एमसी इतनी डिटेल को कैसे सोच सकता है। तभी वहाँ पर चुनसी अपने मन में सोचती है, हाँ लगता है कि उस लड़के को इसीलिए यहाँ पर भेजा गया है, आखिरकार वह बच्चा थर्ड आंट का है। तभी वहाँ पर अपने एमसी उसे देखता है और बताता है, मैंने तुम्हें बताया होगा पहले कि तुम काफी काइंड हो, इसलिए तुम्हें कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत है। वहाँ पर चुनसी गुस्सा हो जाती है और बताती है कि तुम काफी बुरे हो, तुम मुझे बस चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, इससे कोई सेंस नहीं बताता इस बात में। तभी अपना एमसी उस बात को काफ़ी डिटेल से बताने लगता है और बताता है कि अब तुम्हें कुछ बादाम को खाना चाहिए और काफ़ी अच्छे से सोचना चाहिए। वहाँ पर चुनसी बताते हैं, शट अप, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम पर ध्यान नहीं दूंगी, और वहाँ पर अपने कान को बंद कर लेती है। हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद चुनसी और एमसी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर चुनसी बताती है, मदर और आंट यह मास्टर हैं जो कि चुपिंग के और इनका नाम मिस्टर जैन है। वहाँ पर चुनसी की मॉम बताती है मिस्टर जैन, और फिर चुनसी की मॉम कुछ इशारा करती है। फिर वह लड़की अपने एमसी को हेलो बोलती है। तभी अपना एमसी उसे देखता है। फिर हम लोग देखते हैं वह दोनों हैंडशेक करते हैं और हैंडशेक करने के दौरान वह दोनों एक दूसरे पर अपने पावर प्रेशर को डाल रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी के प्रेशर से वह लड़की पीछे जाकर गिरती है। तभी वहाँ पर चुनसी की मॉम भी हैरान हो जाती है और बताती है, मिस्टर जैन प्लीज सिट डाउन, यहाँ पर बैठ जाइए, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्यों आए हैं। वहाँ पर अपना एमसी बताता है, मुझे पता है कि ली फैमिली ने मेरे स्टूडेंट को बुली किया है, इसलिए मैं चुकिंग को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। चुनसी की मॉम बताती हैं, आप हमारे फैमिली को क्यों खोज रहे थे। वहाँ पर अपना एमसी बताता है, क्योंकि इस चीज़ से तुम्हारे फैमिली को बेनिफिट होगा। वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है, टैंग फैमिली पूरे जिनमेन पे इंचार्ज क्यों करती है, क्योंकि उसकी फैमिली मेडिसिन को बनाती है, जिसके कारण वह जिनमेन सिटी पर कंट्रोल कर पाती है और वह काफ़ी अच्छे लोगों से वेल्थी है और वह फैमिली काफ़ी वेल्थी है और काफ़ी रिच भी, इसलिए उन लोगों का स्टेटस काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा अपने एमसी बता रहा था। और बताता है, लेकिन कुछ समय से ली फैमिली टैंग फैमिली के यहाँ गई और उनकी रेसिपी को ऑब्टेन कर ली और उसकी रेसिपी को यूज़ करके वह अगली बार मेडिसिन को बनाने लगेंगे और टैंग फैमिली को बिजनेस के ऊपर कब्जा कर लेंगे और फिर टैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे और उसके बाद वह लोग काफ़ी आसानी से जेनमेन सिटी पर कंट्रोल कर सकेंगे। और इन सभी चीज़ों के बारे में मिन्सी को नहीं पता है, इसलिए अभी हम लोग अकेले हैं ली फैमिली से लड़ने के लिए। हम लोग देखते हैं वहाँ पर चुनसी की मॉम भी काफ़ी गुस्सा कर रही होती, तभी वहाँ पर वह लड़की बताती है, ली फैमिली हमारे फैमिली को कैसे नुकसान पहुँचाएगी, अगर वह लोग मेडिसिन के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो उससे हमारी फैमिली को क्या खतरा पड़ेगा। तभी वहाँ पर अपना एमसी बताता है, तुम्हें नहीं पता होगा कि अगर ली फैमिली मार्केट को मोनोपोलाइज कर सकेगी, अगर मार्केट को कंट्रोल कर पाएगी तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल नहीं होगा कि तुम्हारे फैमिली को डिस्ट्रॉय करने से। तभी वहाँ पर चुनसी की मॉम बताती है, यानी आप चाहते हैं कि ली फैमिली मार्केट को कंट्रोल ना कर सके, तो क्या आप वह पिल की रेसिपी हमें देंगे, हमारे फैमिली को। वहाँ पर अपना एमसी बताता है, नहीं मैं तुम्हें रेसिपी नहीं दे सकता, बल्कि मैं तुम्हारे साथ एक अलायंस बनाना चाहता हूँ, जिसके दौरान मैं एक कंपनी खोलूँगा, तुम मुझे रॉ मटेरियल देना, फिर मैं उस पिल को बनाऊंगा और उसके बाद जो भी बेनिफिट होगा वह हम दोनों में बांट दिया जाएगा। तुम इस बेनिफिट के बारे में क्या सोचती हो। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई आता है जो कि थर्ड आंट होती है ये फैमिली की, जो कि बताती है पेट्रियाज यह पर्सन कौन है। तभी वहाँ पर वह येलो हेयर वाली लड़की बताती है, मैं क्या तुम रूल्स को भूल चुकी हो और क्या तुम भूल चुकी हो डोर को नॉक करना। वहाँ पर थर्ड आंट बता रही होती है, रूल्स अभी फैमिली काफ़ी डेंजर में है, इसलिए यहाँ पर रूल्स नहीं काम करती हैं, अगर कोई हमारे फैमिली की मदद करना चाहता है तो मुझे उससे बात करना होगा। वहाँ पर चुनसी की मॉम उस लड़की को शांत कराती है और बताती है, यह मिस्टर जैन है जिसे मैंने इनवाइट किया है, यह फॉरेन से आए हैं, और मिस्टर जैन यह मेरी सिस्टर है, ऐसा कर इंट्रोड्यूस कराती है। फिर वहाँ पर अपने एमसी बताता है, पेट्रियाज भी आप इस दिन के बारे में क्या कहती हैं, मुझे बाद में बता देना, और मुझे यहाँ पर काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर वहाँ पर
चुनसी की मॉम बताती है ठीक है मैं चुनसी को बता दूंगी। कुछ देर बाद सोचकर इसका आंसर चुनसी ने बाहर तक छोड़ा हो तभी वहाँ पर वह थर्ड आंट बताती है चुनसी की मॉम से यह पर्सन हमारे फैमिली को मदद करना चाहता है और यह एक गेस्ट विजिटर की तरह आया है इसलिए मैं इसकी मदद करना चाहूंगी। फिर वह कहती है अपनी बेटी से जाओ और इनकी मदद करो बाहर तक छोड़ने में। फिर वह दोनों अपने एमसी को बाहर छोड़ने के लिए आ रहे होते हैं। फिर वहाँ पर वह लड़की कुछ बताती है और पूछती है सर आप कहाँ पर रहते हैं। अपना एमसी बताता है मैं माउंटेन्स के ऊपर रहता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं वह लड़की बताती है क्या आपको नहीं पता ली फैमिली की स्ट्रेंथ कितनी है। ली फैमिली काफी पावरफुल फैमिली है। मुझे लगता है कि वह आपके पीछे पड़ जाएगी और आपको काफी नुकसान पहुंचाएगी। मुझे पता है कि पैसा काफी अच्छी चीज है लेकिन आपको अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसा कहकर अपने एमसी को धमकी दे रही होती है। तभी वहाँ पर चुनसी बताती है ये मेयर तुम अपने मुंह को बंद करो। तभी वहाँ पर वह लड़का आता है और बताता है सिस्टर ये मैं सिस्टर चुनसी आप दोनों क्या कर रही हैं। चुनसी आती है और बताती है नहीं हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तुम अपनी कैंडी को खाओ लेकिन तुम आजकल कुछ ज्यादा कैंडी खा रहे हो इसलिए तुम्हारे दांतों के लिए यह अच्छा नहीं होगा। हम लोग देखते हैं वह बच्चा उस लड़की के ये मेयर के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी ये मेयर बताती है क्या कैंडी डिलीशियस है। वह बच्चा बताता है हाँ डिलीशियस है। ये मेयर बताती है क्या तुम्हें और भी खाना है। तभी वहाँ पर अपना एमसी बताता है तुम्हारे स्वीट्स तो काफी मीठे लग रहे हैं यह काफी टेस्टी लग रहे हैं। तभी वहाँ पर वह बच्चा बताता है नहीं मैं आपको कभी ये चीजें नहीं दूंगा। हम लोग देखते हैं ये मेयर को गुस्सा आता है और बताती है उस बच्चे को धक्का देते हुए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम लोग देखते हैं वह बच्चा वहाँ पर गिर जाता है और उसे चोट लगती है और वह रोने लगता है। हम लोग देखते हैं चुनसी उसे उठाने जा रही होती तभी अपना एमसी उसे रोक लेता है और बताता है जिया लियर उस बच्चे से पूछता है जिया लियर तुमने यह स्वीट्स कहाँ से खरीदा है। मैं उसे खाना चाहता हूँ और मैं भी उसे खरीदना चाहता हूँ तुम मुझे बताओगे। तभी वहाँ पर वह बच्चा बताता है मुझे यह मेयर सिस्टर ने इसे दिया था। तभी हम लोग देखते हैं ये मेयर वहाँ पर काफी गुस्सा कर रही होती है उस बच्चे को जिसे देखकर वह बच्चा काफी रोने लगता है। तभी वहाँ पर ये मेयर बताती है मिस्टर ज्ञान जिनमेन में एक रिवर है जिसका नाम ये जेन है। आपको वहाँ पर जाते समय थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि वहाँ पर काफी वह नदी काफी गहरा है कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आप उस गहरे पानी में डूब जाएं। और ऐसा करके ये मेयर अपने एमसी को धमकी दे रही होती है। तभी अपने एमसी बताता है चुनसी के मैं अब यहाँ पर रुक नहीं सकता अब मुझसे यह कंट्रोल नहीं हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने हाथ को उठाता है और ये मेयर की गाल के ऊपर काफी जोर से एक पड़ लगा देता है और बताता है अपने एमसी यून रिवर काफी गहरा है लेकिन पानी मेरे लिए अच्छा है और तुम यह मत सोचो कि तुम एक छोटी सी नाव को लेकर नदी को पार कर सकती हो। डायलॉग बाजी चल रही होती है यहाँ पर और कुछ नहीं। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं चुनसी और एमसी कार से कहीं जा रहे होते हैं। वहाँ पर चुनसी बताती है मुझे नहीं पता था कि वह बच्चा ऐसा निकलेगा। तभी वहाँ पर अपने एमसी बताता है वह अभी बच्चा है और उसने ऐसा नहीं किया उसके पास कोई इतनी समझ नहीं है उससे बल्कि यह सारी चीजें कराई गई है। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी चुनसी के एक चॉकलेट देता है। तभी चुनसी पूछती है तुम्हारे पास यह चॉकलेट कहाँ से आए। अपने एमसी बताता है उस बच्चे के पॉकेट से मैंने निकाल लिए क्योंकि यह सारे चॉकलेट उसके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं थे और उसके दांत सड़ जाते ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर चुनसी गुस्सा करते हुए बताती है क्या तुम्हारे पास कोई शर्म है तुम एक बच्चे से कैंडी चुरा रहे हो। अपना एमसी चिल मारकर वहाँ पर कैंडी को खा रहा होता है वहाँ पर। तभी चुनसी का कॉल आता है और चुनसी उस कॉल को अटेंड करती है। कुछ देर बाद बताती है अपनी एमसी से मेरी मॉम ने कहा है कि वह तुम्हारे ऑफर से एग्री है लेकिन उनके पास एक कंडीशन है वह चाहती हैं कि इस कंपनी को मेरी सिस्टर रन करे। वहाँ पर अपना एमसी बताता है तुम्हारी सिस्टर मैं तुम्हारे घर पर काफी बार आया हूँ लेकिन मैंने तुम्हारी सिस्टर को कभी नहीं देखा है। अब वहाँ पर चुनसी बताती है हाँ क्योंकि मेरी सिस्टर वर्ल्ड के एक ट्रिप पर गई हैं और मेरी सिस्टर काफी गुड लुकिंग है उनके ब्रेस्ट और उनके काफी तारीफें कर रही होती हैं उनके बारे में बताती है कि उनकी सभी चीजें काफी अच्छी हैं और वह मुझसे भी बेहतर हैं। तभी वहाँ पर चुनसी बताती है अपनी एमसी से लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि तुम मेरी सिस्टर को लेकर कोई भी रॉन्ग आइडिया मत सोचना गलत चीजें मत सोचना क्योंकि वह शादीशुदा है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या वह पहले ही शादीशुदा है तुम्हारे ब्रदर इन लॉ के बारे में क्या। वहाँ पर चुनसी बताती है वह एक डॉक्टर थे लेकिन शादी वाले दिन उनका एक्सीडेंट हो गया था और मेरी मॉम ने चेक कराया कि उनका रियल वाला एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद मेरी मॉम एक दूसरे पर्सन से मेरी सिस्टर की शादी करवाना चाहती थी और इससे नाराज होकर मेरी सिस्टर घर छोड़ के चली गई है और उन्हें गए हुए टोटल 2 साल हो चुके हैं। वहाँ पर अपना एमसी बताता है तो तुम्हारी
सिस्टर अभी भी सिंगल हैं। तभी वहाँ पर चुनसी गुस्सा करते हुए बताती है, हे तुम मेरी सिस्टर के बारे में कुछ गलत मत सोचो, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगी। तुम बास्टेड, तुमको क्या लगता है तुम्हारे लिए एक लड़की काफी नहीं होती है? तुम दूसरे लड़कियों के बारे में क्यों सोचते हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? ऐसा चुनसी बोल रही होती है। अपना एमसी बताता है, मैं इनोसेंट हूँ, मैं तुम्हारे सिस्टर के बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और तभी अपना एमसी लगे हाथ सोच रहा होता है, पहले मैं उसे देखूंगा, उसके बाद इस बारे में सोचा जाएगा। और वह लोग ऐसे ही बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं। तभी अपना एमसी वहाँ पर कुछ ऑफिसर को देखता है जो कि गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर अपने एमसी उन्हें देखते हुए बताता है, यह लोग यहाँ पर चेकिंग क्यों कर रहे हैं, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी चुनसी बताती है, ये तो मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हैं और यह लोग पुलिस यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हैं और यह लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसा चुनसी बता रही होती है। अपना एमसी बताता है, क्या यह लोग रियल ऑफिसर नहीं है? और इसके जानने के बाद अपना एमसी अपने ऊपर कोई टेक्निक यूज करने लगता है। वहाँ पर चुनसी हैरान हो जाती है और पूछती है, अब तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम्हारे साथ अब क्या हो रहा है? अपने एमसी बताता है, यह तो सिंपल सा इनविंसिबल टेक्निक है, तुम मुझे मत देखो, तुम सामने देखो। वहाँ पर चुनसी बताती है, तुम्हारे पास इतने अजीबोगरीब टेक्निक कैसे होते हैं? तभी वहाँ पर जो ऑफिसर चेक कर रहे होते वह चुनसी की कार पर रोकते हैं और पूछते हैं, मिस ये आप कहाँ जा रही हैं? वहाँ पर चुनसी बताती है, मैं बस हैंग आउट के लिए इधर उधर घूमने जा रही हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर ट्रैफिक ऑफिसर क्यों बनने फिर रहे हैं और आप लोग तो मिलिट्री डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपके साथ तो आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर वह लड़की बताती है, बस चेकिंग कर रहे हैं थोड़ा सा। और उसके जाते ही वहाँ पर अपने एमसी विजिबल हो जाता है और बताता है, यहाँ पर कुछ गलत है, मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। वहाँ पर चुनसी बताती है, यह तो पहली बार है कि वह लोग यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन तुम ऐसे क्यों छुप रहे थे जैसे कि तुमने कोई क्राइम किया हो? अपना एमसी बताता, हाँ मैंने पहले बहुत लोगों को मारा है, तुम्हें कैसे पता होगा? ऐसा अपना एमसी सोच रहा होता है। तभी अपने एमसी को कुछ दिखाई देता है जैसे कि उसका कोई कार पीछा कर रहा हो। अपना एमसी बताता है, तुम अपनी कार को स्लो करो। हम लोग देखते हैं वह कार अपने एमसी के पीछे लगी होती है। अपना एमसी बताता है, हमें कोई फॉलो कर रहा है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं उन दोनों कार से काफी सारे ब्लू रोप के लोग निकलते हैं और चुनसी की कार पे अटैक कर देते हैं और अपने एमसी चुनसी को कवर करने लगता है अपनी पावर से। हम लोग देखते हैं एक लड़की को जिसके पास लेवल 1 का मैजिकल बुलेट होता है, वह अब चुनसी की कार के ऊपर अटैक कर जाते हैं जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी चुनसी को कवर किए रहता है और अपने एमसी बताता है, यह पावर तो मैजिकल बुलेट का है, मैं इस चोट को एक दिन के अंदर हील कर पाऊंगा, लेकिन यह शॉट अगर चुनसी को लगा होता है तो चुनसी यहाँ पर मर सकती है। ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। हम लोग देखते हैं वह लोग बात कर रहे होते हैं कि यह तो मैजिक बुलेट थी, इससे मुझे लगता है कि वह लड़की आराम से मर चुकी होगी। इससे हमें यह पता चलता है कि यह लोग अपने एमसी के लिए नहीं आए होते हैं। वहाँ पर चुनसी पूछती है अपने एमसी से, क्या तुम ठीक हो? अपना एमसी बताता, हाँ मैं यहाँ पर ठीक हूँ, लेकिन हमें बाहर चलकर उन लोगों से निपटना पड़ेगा, चलो चलते हैं। ऐसा अपने एमसी कहकर जा रहा होता है। चुनसी देखती है कि उसके पीठ पे काफी ज्यादा चोट लगा होता है और चुनसी अपने मन में सोचती है, मैं एक वुमन हूँ, मुझे इसके सामने खड़ा होना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में लड़कियों का राज चलता है। तो ऐसा चुनसी सोच रही होती है और चुनसी के कार पर अटैक हो गया होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं अपने एमसी कार से निकलता और बताता है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा टारगेट अभी मरा नहीं है, इसलिए तुम लोग कहाँ चल दिए, अभी कुछ हिसाब बाकी है, ऐसा अपने एमसी कह रहा होता है। तभी वह लोग जिन्बू के लोग कह रहे होते, तुम कौन हो और चुनसी कहाँ पर है और तुम उसकी कार में क्या कर रहे हो? तभी अपना एमसी सोचता है, तो यह लोग काफी श्योर हैं, मुझे लगता है कि यह लोग वही मिलिट्री डिपार्टमेंट से जुड़े होंगे क्योंकि इन लोगों को श्योर है कि कार में केवल चुनसी थी। मुझे लगता है यह मिलिट्री सर्विस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, ऐसा अपना एमसी सोच रहा होता है। अपना एमसी पूछता है, क्या तुम लोग मिलिट्री डिपार्टमेंट से हो? जो कि जिन्बू मैसेंजर वह लोग उस पर गुस्सा कर देते हैं और अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अपने एमसी जल्दी से आगे बढ़ता है और 2 लोगों के ऊपर अटैक करता है जो कि 2 लोग पीछे जाकर गिरते हैं। तभी बाकी 2 लोगों के ऊपर अपने एमसी अचानक से अटैक करता है और उन दोनों के सर को पकड़ता है और आपस में लड़ा देता है और उन्हें खत्म करने के बाद हम लोग देखते हैं तभी चुनसी अपनी कार से निकलती है और आकर अपनी एमसी से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि
तुम अब मर चुके हो, ऐसा चुनसी पूछ रही होती है। क्या तुम ठीक हो? वहाँ पर वह दोनों लोग डर रहे होते हैं और बताते हैं हम लोग मिलिट्री डिपार्टमेंट से हैं और हम लोग जिन्पो हैं और तुम लोग हम लोगों को नहीं मार सकते। वहाँ पर चुनसी बताती है जिन्पो डिपार्टमेंट कभी भी फैमिली वॉर में नहीं शामिल होती है जिनमिल सिटी में, तो तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? वहाँ पर ऐसा चुनसी उसे पूछती है। तभी अपने एमसी दूसरे वाले लड़की से पूछताछ करने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है अगर यह लोग मिलिट्री सर्विलेंस डिपार्टमेंट से हैं और इन लोगों ने जिन्पो के फैमिली यानी ली फैमिली से हाथ मिला लिया है तो यह काफी मुश्किल होगा ये फैमिली के लिए, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और अपने एमसी उस दूसरी वाली लड़की से पूछता है जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की जो कि चुनसी के हाथ में होती है वह बताती है तुम हमें मारने की हिम्मत नहीं कर सकती, अगर यह तुम लोग करोगे तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अपने एमसी दूसरी लड़की को वहाँ पर उसकी गर्दन तोड़ के मार देता है, जिसे देखने के बाद दूसरी जिन्पो डिपार्टमेंट की लड़की डरने लगती है और अपना एमसी बताता है मैंने पहले भी जिन्पो मैसेंजर को मार रखा है, यह मेरा पहली बार नहीं है, इसलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो नहीं तो। तभी वह दूसरी लड़की डर जाती है और बताती है हम लोग सिर्फ अपनी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि यह सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही है, हमें सिर्फ ऑर्डर मिला है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तो तुम्हें ऑर्डर किसने दिया? तभी वह लड़की डर जाती है और उन लोगों से कुछ नहीं बताती और कुछ देर बाद वह बताती है अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो भी तुम मुझे मार दोगे और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? आखिरकार तुम मुझे मार दोगे तो मैं यहाँ पर मरना पसंद करूँगी और अगर मैं यहाँ पर जाती हुई हूँ तो कोई ना कोई मेरा रिवेंज लेने के लिए आ जाएगा। अपने एमसी कहता है ठीक है थैंक यू मुझे बताने के लिए। अपने एमसी बताता है ठीक है मैं तुम्हें 100 गाइड डेथ दूंगा अगर तुम मुझे इंफॉर्मेशन नहीं बताती हो। हम लोग देखते हैं अपने एमसी के पीछे से काफी सारे सोल की खोपड़ियाँ आ चुकी होती हैं, जिसे देखने के बाद वह लड़की डरने लगती है और वहाँ पर चुनसी भी इस चीज को देखकर हैरान हो जाती है। अपने एमसी उस पर अटैक कर देता है। वह जो मॉन्स्टर होता है या फिर सोल से बना मॉन्स्टर उस खोपड़ी लड़की को काफी दर्दनाक मौत देता है, जिसकी चीख काफी तेज होती है और वहाँ पर चुनसी डर जाती है और कुछ कदम पीछे चली जाती है। वहाँ पर वह लड़की मर जाती है। तभी अपने एमसी चक्कर खाकर गिरने लगता है। वहाँ पर चुनसी आती है और उसे रोकती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं ठीक हूँ लेकिन मैं काफी थक चुका हूँ इन सभी फाइटों से। हम लोग देखते हैं अपने एमसी और चुनसी वहाँ से जा रहे होते हैं और पीछे की सारी कार ब्लास्ट हो गई होती है। अपने एमसी बताता है मुझे लगता है इन लोगों के ऑर्डर वांग काइसन ने दिया होगा। वहाँ पर चुनसी बताती है क्या वह तो हेड है मिलिट्री डिपार्टमेंट का, कहीं उसने और ली फैमिली ने दोनों ने हाथ मिलाकर हम पर अटैक तो नहीं कर दिया है? अपने एमसी बताता हाँ भी और नहीं भी, मुझे लगता है कि वांग काइसन पर्सनल ऑर्डर पे तुम्हें मारना चाहता है और यह ऑर्डर एम्परर की तरफ से नहीं आया है बल्कि यह सिर्फ वांग काइसन ने दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह ऑर्डर वांग काइसन दे सकता है क्योंकि वांग काइसन कोई इंसान मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करता। वहाँ पर चुनसी बताती है मुझे लगता है वह एक यून है, मतलब ऐसे लोग जिनका कटा हुआ रहता है। वहाँ पर बताती है चुनसी मुझे लगता है वह भी एक यून है जैसे कि तुम हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम ये क्या कह रही हो, मैं कोई यून नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हें प्रूव करूँ अभी? वहाँ पर चुनसी कहती है ऑफ कोर्स करो ना। वहाँ पर अपना एमसी बताता है इसे भूल जाओ और मैं कोई जून नहीं हूँ, मैं तो टाओइज्म प्रैक्टिस करता हूँ। वहाँ पर चुनसी बताती है इम्पॉसिबल, टाओइज्म काफ़ी स्लो काम करता है और जिस लेवल की तुम्हारी स्ट्रेंथ है मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो यहाँ पर। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर चुनसी थोड़ा उदास हो जाती है। अपने एमसी पूछता है तुम्हारे साथ क्या गलत है? वहाँ पर चुनसी बताती है अगर मैं यहाँ पर मर जाती हूँ और इसके साथ तुम भी अगर मर जाते हो तो फिर वह कुछ नहीं बोलती और रोने लगती है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम क्या बातें कर रही हो? तभी चुनसी वहाँ पर काफी तेज रोने लगती है और अपने एमसी को मारने लगती है, झूठ मूठ का ही। और वहाँ पर चुनसी बता रही होती है तुम्हारा रिएक्शन कैसा है, क्या तुम मुझे चीयर अप नहीं कर सकते? वांग काइसन डेफिनेटली मुझे मार देगा कभी ना कभी और वह मुझे इस चीज के लिए कभी नहीं छोड़ेगा जो कि हम लोगों ने इतने सारे जिन्पो मैसेंजर को मारा है। वह आएगा और मुझे प्रिजन में बंद करेगा, उसके बाद वह टॉर्चर करके मुझे मार देगा और
वहाँ पर चुनसी काफ़ी रो रही होती है और बताती है मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम इन सभी चीज़ों में फंसो। अपना एमसी बताता है सॉरी मैंने तुम्हारी बातों को नहीं समझा और मैं बता दूं कि हम कभी अलग नहीं होने वाले हैं। तभी वहाँ पर चुनसी पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है इन सभी चीज़ों से बचने का। वहाँ पर अपना एमसी बताता है वांग काइसन है जो तुम्हें मारना चाहता है ना कि डिपार्टमेंट के लोग, इसलिए हमें वांग काइसन को उसके पोस्ट से हटाना पड़ेगा और हमें वहाँ पर किसी और पर्सन को बैठाना पड़ेगा, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर चुनसी पूछती है क्या तुम पागल हो चुके हो। अपने एमसी बताता है हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, बस तुम वेट करो और कुछ देर बाद देखो मैं क्या करता हूँ। अपने एमसी बताता है ठीक है सबसे पहले घर चलते हैं, मेरा पीठ काफी दर्द कर रहा है, मुझे वाई से इस चीज का इलाज करवाना होगा। वहाँ पर चुनसी बताती है यह तो काफी दर्दनाक होगा ना। फिर चुनसी पूछती है उसके घाव को टच करते हुए तुम सारे रास्ते ऐसे चलते हुए आए हो, क्या तुम्हें दर्द फील नहीं हो रहा है। और चुनसी उसके चोट को छुआती है जिससे अपने एमसी को काफी दर्द होता है और काफी तेज चिल्लाता है। चुनसी वहाँ पर हंसने लगती है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं आप अपने एमसी चुनसी के घर पर आ गया होता है। वहाँ पर वाई होती है और उसे देखती है और कहती है और बताती है वाई दैट मुझे लगता है यह तुम्हारे साथ अच्छा हुआ है, तुम काफ़ी हर्ट हुए हो आज, लेकिन ऐसा कैसे हो गया है, मैं चाहती थी कि तुम वहाँ पर मर जाते, तुम वहाँ पर क्यों नहीं मरे, ऐसा बता रही होती वाई। वहाँ पर अपने एमसी कहता है थैंक यू सो मच। और फिर वहाँ पर चुनसी इस बात को सुनने के बाद वाई की तरफ बढ़ती है और उसे थप्पड़ लगाने की कोशिश करती है। तभी अपने एमसी उसके हाथ को रोक लेता है और बताता है हम फ्यूचर में इस छत के नीचे काम करने वाले हैं तो तुम्हें ऐसा नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर चुनसी बताती है आज इसने तुम्हें कर्ज देने की कोशिश करी है, वो भी मेरे सामने, मैं इस चीज को अलाउ नहीं करती हूँ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है बाय द वे चुनसी तुम्हें सबसे पहले आज जो हुआ है उन सभी चीजों को अपनी मॉम से बताना होगा, सबसे पहले तुम ये काम करो। वहाँ पर चुनसी बताती है ठीक है मैं बालकनी में जाती हूँ और कॉल करके उन्हें बताती हूँ। वहाँ पर अपना एमसी बताता है भाई सबसे पहले तुम मेरे चोट को ठीक करने की कोशिश करो, मतलब मेरे चोट को साफ करने की कोशिश करो जो मेरे पीठ पे लगा है। वहाँ पर वाई बताती है मैं इसे ठीक नहीं कर सकती। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम एक नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो और तुम इस जैसी छोटी सी चोट को भी ठीक नहीं कर सकती, तो तुम खुद को नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्यों कहती हो। वहाँ पर वाई बताती है तुम मुझे फोर्स मत करो, मैं वहाँ की नंबर 1 स्टूडेंट हूँ और मैं लगातार 2 साल तक मेडिकल डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्लेस पे आई हूँ। वहाँ पर वाई बता रही होती है मैं इसे ठीक नहीं कर सकती क्योंकि इसे ठीक करने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट चाहिए, जो मेडिकल इंग्रेडिएंट चाहिए वह यहाँ पर नहीं मिल सकता और मैं इसका एंटीडोट नहीं बना सकती। वहाँ पर अपना एमसी बताता है अपनी मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है ये नेशनल यूनिवर्सिटी से है और इसके पास काफ़ी सारे अचीवमेंट हैं। फिर अपना एमसी बताता है थैंक यू सो मच इतना सोचने के लिए, लेकिन मैजिकल बुलेट का पॉइजन मेरे पे अफेक्ट नहीं करता, मेरे पे काम नहीं करता, इसलिए तुम सबसे पहले मेरे चोट के ऊपरी चोट को साफ कर दो और उस पे मेडिसिन को लगा दो ताकि मेरी ऊपरी चोट ठीक हो सके, बस तुम इतना ही काम करो। वहाँ पर वाई बताती है तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, मुझे तुम बेवकूफ बना रहे हो, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे ऊपर मैजिकल बुलेट का पॉइजन नहीं अफेक्ट करेगा। वहाँ पर अपना एमसी अपने सेट को निकालता है जिसे देखने के बाद वहाँ पर वाई हैरान हो जाती है और अपने एमसी के चोट को देख रही होती है काफी गौर से और वाई बताती है मैजिकल बुलेट का पॉइजन तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है, यह कैसे हो सकता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या तुम्हें इसे जानना है। वहाँ पर वाई बताती है हाँ मुझे जानना है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है सबसे पहले मेरी पीठ के चोट को साफ करो और ठीक करो तब मैं तुम्हें बताऊंगा। वहाँ पर वाई कुछ देर बाद अपने एमसी के चोट को ठीक कर देती है। वहाँ पर अपने एमसी अपने सेट को पहनता और बताता है यह सब ठीक है। तभी वाई बताती है ठीक है मैं सबसे पहले खाने के लिए जा रही हूँ और खाने के बाद मैं अपने रूम में जाकर रेस्ट करूंगी। और ऐसा कह के वाई वहाँ से चली जाती है। तभी चुनसी वहाँ पर आती है और चुनसी बताती है मेरी मदर बता रही थी कि अभी मिंगसी तुम्हें खोजना बंद कर चुकी है और वह हमारे लिए और भी परेशानी नहीं बन रही है। ओनली फैमिली भी अपनी लोगों से तुम्हारी खोज करना बंद कर चुकी है और वह हमसे और फाइट नहीं कर रही है और फैमिली वॉर थोड़ी शांत हुई है, ऐसा चुनसी बता रही होती है। अपना एमसी बताता है तो तुम्हारी आंटी ने इस बारे में क्या कहा है। वहाँ पर चुनसी बता रही होती है उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा फॉलो करूँ और तुम्हें जो रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है मैं उसे फुलफिल करूँ और कंपनी को बनाने की जो काम है उसे जल्दी से जल्दी करूँ और उनके अंदर जो भी इक्विपमेंट
मोमेंट है उन्हें अरेंज करूँ, ऐसा चुनसी बता रही होती है। चुनसी बताती है मेरी मदर बता रही थी कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम यह सर्विलेंस डिपार्टमेंट प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में मेरी मदद करो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है मैं मदद करूँगा, लेकिन मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है आंटी से, और मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तुम कहीं पर छुप जाओ ताकि मिलिट्री डिपार्टमेंट के लोग तुम्हें खोज ना सकें। वहाँ पर अपने एमसी चुनसी के सर को सहलाते हुए बताता है चिंता मत करो मैं यहीं पर हूँ और हम लोग कल सुबह कंपनी को देखने जाएंगे। हम लोग देखते हैं अगली सुबह अपने एमसी कंपनी के सामने आ गया होता है। चुनसी बताती है कंपनी के अंदर 16 फ्लोर हैं और 3 अंडरग्राउंड फ्लोर हैं। अपने एमसी बताता है चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। हम लोग देखते हैं वह लोग कंपनी के अंदर आ गए होते हैं। वहाँ पर वाई उन सभी मशीनों को देखकर काफी खुश हो रही होती है और अपने एमसी किसी मेडिसिन बॉटल को देखता है और अपने मन में कुछ सोचने लगता है और बताता है इस वर्ल्ड में इस मेडिसिन को बनाना काफी आसान है, यह काफ़ी अलग है मेरे वर्ल्ड से जहाँ से मैं आया हूँ। ऐसा अपने इनसे सोच रहा होता है कुछ बातें। तभी वहाँ पर वाई आती है और बताती है क्या तुम्हारे पास रेसिपी है, अगर तुम्हारे पास रेसिपी नहीं है तो मैं मेडिसिन को नहीं बना पाऊंगी। अपने एमसी वहाँ पर किसी पेपर को लेता है और वहाँ पर कुछ लिखने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ पर रेसिपी को देता है। अब वहाँ पर वाई बताती है क्या तुमने अभी अभी इस रेसिपी को लिखा है और तुमने इससे पहले इसे क्यों नहीं बनाया था? अगर तुम्हारी रेसिपी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो तभी अपने एमसी बताता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी रेसिपी में, अगर तुम इतनी आसान रेसिपी को भी नहीं बना पाओगी तो तुम मेरे लिए यूजलेस हो। तभी वहाँ पर वाई उस रेसिपी को देखती है और बताती है क्या तुम यहाँ पर पॉइजन बनवाना चाहते हो? वहाँ पर अपने एमसी कहता है क्या तुम नहीं बना सकते हो, और अपने मन में सोचता है मुझे लगता है इसके पास काफी एबिलिटी है, यह एक नजर देखने के बाद ही इस चीज को समझ चुकी है कि यह पॉइजन है। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है इसीलिए यह नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काफी काबिल होते हैं इन सभी कामों में। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचता है एक बार जब वाई वे दिए गए सारे रेसिपी को बना लेगी तो मैं इस दुनिया का काफी रिचेस्ट पर्सन बन जाऊंगा। और अपने एमसी अपने ड्रीम को देख रहा होता है जहाँ पर चुनसी, लिली और टेंगजियान होती हैं और वहाँ पर काफी सारे सोने के सिक्के गिर रहे होते हैं। ऐसा अपने एमसी का ड्रीम होता है। तभी वहाँ पर वाई आती है और बताती है कि मैं इस पॉइजन को बना चुकी हूँ जो तुमने मुझे रेसिपी दी थी। वहाँ पर वाई बताती है तो तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने उंगली में से खून निकालता है और इस पॉइजन में डाल देता है और कहता है चलो अब इस पॉइजन को तुम पी लो। वहाँ पर वाई हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, यह एक पॉइजन है जो कि मेरे दिल को काफी नुकसान करेगा। वहाँ पर वाई अपने मन में सोचती है मुझे पता है कि इस पॉइजन का एंटीडोट कैसे बनाना है, लेकिन इस पॉइजन में चुकिंग का ब्लड मिल चुका है, मतलब अपने एमसी का ब्लड मिल चुका है और इस मेडिसिन को बनाने के लिए, इस पॉइजन के एंटीडोट को बनाने के लिए अब मुझे चुकिंग का ब्लड चाहिए और यह इतना आसान नहीं होगा कि मैं चुपिंग का ब्लड ले सकूं। यानी कि यहाँ पर वाई जान चुकी होती है कि अपने एमसी क्या करवाना चाहता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है हाँ तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहले इस चीज को पी लो और इसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं होगी तुम्हारे लिए, तो तुम यहाँ से भाग नहीं सकोगी और मुझे कुछ लोगों को तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं रखना होगा कि ताकि वह लोग तुम पे नजर रख सके। अब इसे पी लो, उसके बाद यहाँ पर तुम फ्रीली घूम सकती हो। वहाँ पर वाई हैरान होती है और घबराई होती है और अपने कांपते हुए हाथे से लेकर वह पॉइजन खुद पी लेती है और फिर उस बोतल को फेंकती है और वहाँ पर खड़ी रहती है और बताती है अपने एमसी से मैं तुम्हें कर्ज देती हूँ कि तुम यहाँ पर मर जाओ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम चुप रहो और मैं तुम्हें बता दूँ कि इस पॉइजन से तुम मरोगी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि यह पॉइजन कैसे काम करता है। अगर तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोचती हो तो मैं इस पॉइजन को एक्टिवेट कर दूंगा और तुम तुरंत ही मर जाओगी। और बाय द वे मेरे पास 2 और मेडिसिन के रेसिपी हैं जो तुम्हें बनाना है, तो सबसे पहले तुम इसे बनाना स्टार्ट करो। अगर तुम इसे जल्दी से जल्दी नहीं बना पाओगी तो तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा। वहाँ पर वाई गुस्सा करते हुए बताती है चुपिंग तुम बास्टेड, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वहाँ पर अपना एमसी बताता है सिर्फ मुझे 1 साल दे दो, मैं 1 साल के अंदर तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा। वहाँ पर अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है 1 साल के अंदर मैं जिनमिन सिटी में जो भी प्रॉब्लम है उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। शायद मैं 1 साल से पहले ही इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ।
हम लोग देखते हैं अपने एमसी कंपनी के बिल्डिंग से बाहर आता है और अपने मन में सोचता है मेरे पास जो 2 रेसिपी हैं वह काफ़ी लो लेवल की हैं, लेकिन यह दोनों रेसिपी काफ़ी होंगे टैंग फैमिली को ओवर करने के लिए, मतलब उसके मेडिसिन को ओवरकम करने के लिए और मार्केट में अपना दबदबा बनाने के लिए। वहाँ पर तभी चुनसी आती है और बताती है चुकिंग यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है। वहाँ पर चुनसी बता रही होती है मेयर ने कुछ लोगों को भेजा है हमारे घर पे और उन्होंने ऑर्डर किया है कि मिस्टर जैन यानी कि तुम उनके घर पर जाओ उनसे मिलने के लिए। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचता है ओल्ड फॉक्स मेयर, उसे पता है इन सभी न्यूज के बारे में और उसका सेंस तो काफी अच्छा है। अपने एमसी बताता है चुनसी से ठीक है चलो चलते हैं। वहाँ पर चुनसी बताती है क्या हम लोग वहाँ पर जाना अच्छा होगा, कहीं मेयर ली फैमिली की तरफ से ना हो। अपना एमसी बताता है हो भी सकता है और नहीं भी। तभी अपने एमसी अपने मन में सोचता है मेयर इन दोनों को झगड़ों के बारे में नहीं देखती है, मेयर के लिए यह सारी चीजें बस बच्चों का खेल है, मेयर इन सभी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद अपने एमसी और चुनसी मेयर के घर पर आ गए होते हैं। चुनसी बता रही होती है क्या यह ठीक रहेगा कि तुम अपनी लुक को चेंज नहीं कर रहे हो, मिस्टर जैन के लुक में नहीं आ रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यह सही है, मेयर जानती है कि मिस्टर जैन और मैं एक ही हैं और वह हमारे ऊपर काफी दिनों से नजर भी रख रही है। तभी वहाँ पर टाओ आता है अपनी एमसी के सिस्टर का बॉयफ्रेंड और उन लोगों को देखता है और बताता है टाओ अपनी एमसी से क्या तुम्हारी बहन के बारे में कोई न्यूज मिली है, मैं उससे काफी दिनों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ पर बताता है कि क्या तुम्हारे सिस्टर के साथ कुछ गलत हुआ है। वहाँ पर अपने एमसी आता है और बताता है मेरी सिस्टर ठीक है, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारी मॉम को देखने आया हूँ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। वहाँ पर चुनसी अपने मन में सोचती है क्या चुकिंग और टाओ दोनों काफी क्लोज फ्रेंड हैं। तभी अपना एमसी चुनसी को अपने पास खींचता है और बताता है तुम सबसे पहले टाओ के साथ शॉपिंग पे जाओ और तुम इसे यहाँ से ले जाओ, मैं बस मेयर से कुछ बातें करना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि टाओ वहाँ पर रहे और तुम टाओ से कोई भी नॉनसेंस बातें मत करना। समझ लो कि मेयर हमारी दोस्त भी है और एनिमी भी। और ऐसा अपने एमसी बताता है। वहाँ के बाद अपने एमसी मेयर के ऑफिस में आ जाता है। मेयर वहाँ पर खिड़की से अपने एमसी को बाहर देख रही थी। जब एमसी और चुनसी बातें कर रहे थे तभी मेयर बताती है तुम्हारे साथ वह जो लड़की आई थी वह तो ये फैमिली की डॉटर है और तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है जो तुम यहाँ पर रिलेशन के बारे में सोच रही हो वही हम दोनों में रिलेशन है। वहाँ पर मेयर बताती है क्या तुम स्टूपिड हो, तुम्हारी शादी तो गोंग फैमिली से तय हो चुकी है ना, तो तुम किसी दूसरे वुमन के साथ क्यों हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये फैमिली तो काफी छोटी फैमिली है गोंग फैमिली के मुकाबले। वहाँ पर अपने एमसी को काफी गुस्सा आ रहा होता है मेयर की बातें सुनकर। जब भी मेयर और एमसी की बातें होती है वहाँ पर अपने एमसी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। अपने एमसी पूछता है तुम मुझे यहाँ पर क्या बताने के लिए बुलाई हो और मैं तुम्हें बता दूँ यहाँ पर क्लियरली मैं किसी लड़की के साथ शादी कर नहीं जाने वाला हूँ, बल्कि जो भी लोग मुझे प्यार करती हैं वह लोग मुझसे शादी करेंगे और मेरे घर पर आएंगे, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और बताता है और तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाई हो। तभी वहाँ पर मेयर बताती है तुम मेरे पास आओ और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अपने एमसी वहाँ पर आता है और देखता है और वह काफी हैरान हो जाता है और बताता है लियान और हॉन्काइसन और यहाँ पर कुछ वीडियो चल रहा होता है जो कि ब्लर होता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है लियान मुझे नहीं लगा था कि लियान का टेस्ट इतना बुरा होगा। वहाँ पर मेयर बताती है वांग काइसन जो कि एंसन मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करता है, जो कि बिलोंग करता है ली फैमिली से और यह दो लोग काफी पहले से साथ में रहते हैं। तभी वहाँ पर मेयर बताती है तुम इसके बारे में कुछ कहना क्यों नहीं चाहते। वहाँ पर अपने एमसी बताता है सबसे पहले मेरी सिस्टर जो कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ है, तुम उसे बचाती क्यों नहीं हो मिंगसी से। मिंगसी उसे किडनैप कर चुकी है, तुम अपनी एबिलिटी का यूज करके उसे छुड़ा सकती हो। वहाँ पर मेयर बताती है नहीं वह अभी तक मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बनी है और यह तो हम दोनों में एक बिजनेस हुआ था, एक डील हुआ था, तुम्हें याद ही होगा। और अगर तुम्हारी सिस्टर को कुछ हो जाता है तो मैं टाओ की शादी टैंजियान से करवा दूंगी।
चैप्टर की शुरुआत में जो अपना एमसी होता है वह बताने लगता है आखिर तुम टैंग फैमिली को क्यों सपोर्ट कर रही हो और यहाँ पर ली फैमिली के अगेंस्ट क्यों हो। एमसी बताने लगता है जो ली फैमिली है वह यानी तुम्हारे एनिमी है और मैं भी यहाँ पर एक बिग बैटल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डिसअपॉइंटेड होगा क्योंकि तुम मेरी एनिमी नहीं होगी। जो मेयर होती है वह बताने लगती है तुम काफी स्ट्रॉन्गर हो चुके हो और तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हो। तो तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर टैंग फैमिली क्यों चुना है। वहाँ पर जो मेयर होती है वह बता रही होती है उन ली फैमिली ने यहाँ पर काफी सारे मास्टर दूसरे जगहों से बुला रहे हैं और क्वेंचन सेक्ट भी स्टेबल कर रहे हैं जिसके टेक्निक यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक रहेंगे हमारे लिए। और अपनी एमसी बताने लगता है तो तुम अपनी आर्मी को यूज क्यों नहीं करती टैंग फैंग आर्मी, जिससे तुम आसानी से एलिमिनेट कर सकती हो यहाँ पर क्वेंचन सेक्ट और ली फैमिली को आसानी से अपनी आर्मी से। तभी जो मेयर होती है वह बताने लगती है तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मुझे अगर वो आर्मी को यूज करना है तो मेरे पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए, नहीं तो मैं नहीं यूज कर सकती। अपने एमसी बताने लगता ठीक है ऐसा चांस है तो तुम यहाँ पर टाइम फैमिली को क्यों सपोर्ट कर रही हो। जो मेयर होती है वह बताने लगती है तुम मेरे डॉटर से पहले ही मिल चुके हो तो तुम्हें पता होगा वह किस टाइप की पर्सन है, वह यहाँ पर मेरे फैमिली को संभाल नहीं सकती और मुझे यहाँ पर टैंग फैमिली की सपोर्ट चाहिए अपने फैमिली को बचाने के लिए और मुझे पता है वहाँ पर कौन पर्सन मेरे लिए वैल्यूबल है। तभी जो अपने एमसी होता है वह यहाँ पर बातों को घुमाने लगता है और बताता है तो तुम्हें यहाँ पर टैंगरोंग को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और तभी मेयर बताने लगती बातों को मत घुमाओ, मुझे पता है टैंगरोंग तुम्हें लुक डाउन करती है और उसने तुम्हें काफी वर्ड बोले हैं और तुम चाहते हो कि हम दोनों में यहाँ पर सेपरेट हो जाएं, इसलिए ऐसा ट्राई करने की कोशिश मत करो, मैं टैंग फैमिली से सेपरेट नहीं होंगी। लगता है तुम्हें काफी ज्यादा ट्रबल हो रहा है यहाँ पर ये फैमिली चुनने के कारण और तुम यहाँ पर ये यूचुन्सी को इसलिए चुने हो है ना, लेकिन तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर जो टैंग जियांग है वह काफी ज्यादा बेटर है। तुम क्या यहाँ पर वर्ल्ड को ऐसे कॉन्कर करना चाहते हो जैसे कि वुमेन्स को। और अपनी एमसी इस बात को सुनने के बाद उसे मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अपनी एमसी बताने लगता है तो तुम यहाँ पर ये फैमिली से इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों हो और उससे इतनी ज्यादा दुश्मनी क्यों। जो मेयर होती है वह बताने लगती है ये फैमिली यहाँ पर कोई भी इलीगल डील्स नहीं करती, ना कोई बार है ना कोई सैलून, यानी वहाँ से काफी ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनता। अपने एमसी बताता है ठीक है मैं समझ गया, तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर स्विच कर जाऊं और मैं टैंग फैमिली के सपोर्ट में आ जाऊं। जो मेयर होती है वह बताती है हाँ यहाँ पर 2 पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर जो ये फैमिली है वह इतनी जल्दी टेक डाउन नहीं होगी और ना ही टैंग फैमिली यहाँ पर अभी अभी रेडी है, मतलब अगर तुम आ जाओगे तो वह काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अपने एमसी बताने लगता है क्या हो कि अगर ये फैमिली यहाँ पर ली फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे तो तुम्हें डिसअपॉइंटेड होगी और जो ये फैमिली है वह यहाँ पर एक्सीडेंटली ओवरटेक कर ले टैंग फैमिली को, मतलब ये फैमिली इन तीनों में काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए। जो मेयर होती है वह बताती है तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। अपने एमसी वहाँ पर पेन पेंसिल लेता है और कुछ लिख कर दे देता है और बताता है या मेरे फियोंसी को हैंड ओवर कर देना जिसका नाम है गोंगयू। और जो मेयर होती है वह बताने लगती है क्या मैं इसे देख सकती हूँ। अपने एमसी बताने लगता है ठीक है देख लेना। फिर जो अपने एमसी होता है वह वहाँ से चला आता है यूचुन्सी के पास और सोचने लगता है अभी तक हुआंग का सन मरा नहीं है, मुझे उसे मारना होगा ताकि यूचुन्सी के लिए डेंजरस चीजें ना बचे। फिर अपने एमसी बताता है चलो ऑक्शन हाउस, और ऑक्शन हाउस में आकर वहाँ पर अपने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त बताने लगता है मुझे लगा कि तुम पहले ही मर गए लेकिन तुम इतनी जल्दी नहीं मरोगे, चलो तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। और काफी बकवास करता है, अपनी एमसी सोच नहीं पा रहा होता उसके बाद को और बताता है मुझे शांत होने की जरूरत है। तभी वह कुछ ऐसा बोलता है जिसके कारण अपनी एमसी के मुंह से उसकी जो वाइन होती है ना वह गिर जाती है और बताने लगता है वो उसका दोस्त या जो लड़की है वह कौन है, मतलब उसी के बारे में बोलता है। और अपनी एमसी सोचने लगता है चलो इसकी बकवास बातों को हटाते हैं और काम पे आते हैं। और अपनी एमसी वहाँ पर कुछ मटेरियल स्पेशल स्पिरिचुअल मटेरियल मंगाया होता है और उसके लिए काफी ज्यादा पेमेंट भी कर देता है, 200 मिलियन पे कर देता है। और जो होता है वह बताने लगता है ठीक है मैं इसे ला दूंगा। फिर अपने एमसी मार्क्स पहनता है और वहाँ से निकल जाता है और उसका दोस्त बताने लगता है मरना मत, तुम्हारी डील अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और अपने एमसी उसे बाय कर चला जाता है और जाते जाते जो यूचुन्सी होती है वह घूर के उसे देखती है। लोग देखते हैं जो अपने एमसी और यूचुन्सी होती है वह जा रहे होते हैं। यूचुन्सी बताने लगती है मेरी फैमिली की वजह से तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ चुका है, चलो ये सारी चीजें जब सॉल्व हो जाएंगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। अपने एमसी बताने लगता है मैं भी तुम्हें हैप्पी रखूंगा मिस की मेरी वाइफ बनाकर मैं तुम्हें हैप्पी रखूंगा। फिर अपने एमसी बताता है अगले 3 दिन के अंदर जो हुआंग काइसन है ना वह मारा जाएगा। जो ये चुनसी होती है क्या इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर एक ड्रैगन सील बनाया होता है और ये चुनसी को देता है और ये चुनसी उसे फील करने लगती है और बताती है यह एकदम काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, जैसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। तभी अपने एमसी बताने लगता है यहाँ पर क्या इस वर्ल्ड में ड्रैगन भी होते हैं। जो ये चुनसी होती है वो बताती है ऑफ कोर्स होते हैं, मेरे मदर ने कहा था कि होते हैं लेकिन मैंने खुद से नहीं देखा है। अपने एमसी बताने लगता है यह कोई रियल ड्रैगन सील
सीन नहीं है, बस मैंने जेड स्टोन में कुछ एनर्जी डालकर इसे चेंज कर दिया था। जो ये एमसी होती है वो बताती है फेक ड्रैगन सील, क्या हम इससे बेचकर पैसे नहीं कमा सकते? अपनी एमसी बताने लगता है इस टाइम पे तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी मुसीबत में और तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर पैसे कमाएंगे। तो ये जो एमसी होती है वो बताती है तो तुम इस फेक ड्रैगन सील से क्या करोगे, क्या प्लान कर रहे हो? अपनी एमसी बताता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और फिर जो ये एमसी होती है वो बताती है जो मेरी फैमिली की है वो काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में पड़ चुकी है। मेरी मॉम यहाँ पर काफी ज्यादा इस पे खर्च कर रही है, काफी पैसे लगा रही है और काफी सारा टाइम्स दे रही है और इन सभी चीजों का कारण मैं हूँ। तभी अपनी एमसी बताने लगता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जो तुम्हारी मॉम है वह इतनी सॉफ्ट हार्टेड नहीं है, वह हैंडल कर सकती है। और अपनी एमसी बताने लगता है ठीक है अभी तुम जाओ, मुझे कुछ काम करना है। फिर अपनी एमसी वहाँ पर काफी सारे जेड स्टोन को बनाने लगता है और कुछ टाइम में काफी सारे वेपन बना लेता है जिसे का यूज करेगा फॉर्मेशन और जेड ड्रैगन जेड सील। और अपनी एमसी बताने लगता है यह काफी है, चलो देखते हैं यहाँ पर वाई क्या कर रही है। और वाई यहाँ पर अपने काम को कर रही होती है। अपनी एमसी बताने लगता है तुम इन दिनों काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। जो वाई होती है वह बताने लगती है कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो और तुम्हारी साइड की ये चुनसी कहाँ पर है? अपनी एमसी बताने लगता है उसे कुछ काम आ गया था इसलिए वह चली गई। और यह बात सुनने के बाद वह एक स्माइल करती है और बताती है तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए तो जल्दी से बताओ नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। अपनी एमसी बताने लगता है तुम्हें याद नहीं है कि तुमने यहाँ पर कुछ सीखने के बारे में बता रही थी और मैं तुम्हें वह चीज सिखा सकता हूँ। तभी जो वाई होती है वह बताने लगती है मैंने उसे देखा कि तुमने अपने रिवर पॉइजन को कैसे हटाया था, लेकिन उसे हटाने के लिए काफी ज्यादा एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो कि एक ऑर्डिनरी पीपल नहीं कर सकता, तो इसे सीख कर मैं करूंगी क्या? और यह बात सुनने के बाद अपने एमसी बताने लगता है यह वुमन यहाँ पर नेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, ऐसे ही नहीं बन सकती। और बताती है यानी कि तुम्हें यह पता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर उस पैरासाइट को कंट्रोल कर रखा है। तो वह जो लड़की होती है भाई वह बताने लगती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं इसका एंटीडोट बना लूंगी जिसके इफेक्ट के कारण वह सारी चीजें हट जाएंगी। तो जो वाई होती है वह बताने लगती है ठीक है मेरे पीछे पीछे आओ। अपने एमसी भी उसके पीछे आ रहा होता है और वाई वहाँ पर एक स्माइल देती है। वाई अपने एमसी को एक लेबोरेटरी में आती है और वहाँ पर बताती है मैं यहाँ पर एंटीडोट बनाऊंगी, देखो। अपने एमसी बताने लगता है क्या ये एंटीडोट जैसा लगता है? मुझे तो लगता है ये पॉइजन है। और तभी अपना जो वाई होती है वह बताती है अगर तुम अपने मुंह को बंद नहीं करोगे तो देखो। और वहाँ पर वाई उस बोतल को नीचे गिराती है जिससे धुआं उड़ने लगता है और जल्दी से वाई उसमें एक एंटीडोट अपने आप को लगा लेती है। और अपने एमसी बताने लगता है इसने खुद को एंटीडोट दे दिया है और मैं यहाँ पर काफी केयरलेस था और मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे वुमन से हारूंगा जो कि कभी भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं किया था। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर बेहोश हो जाता है और जो वाई होती है उसके हाथ पर कट लगाती है, उसके ब्लड को लेती है और बताती है इसके जरिए मैं एंटीडोट तैयार लूंगी। और जो वाई होती है कुछ देर में एंटीडोट तैयार करती है और बताती है यह काम खत्म हो चुका है। और वाई उस एंटीडोट को यूज करती है और बताती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं फ्री हो चुकी हूँ। फिर वाई बताती है चलो यह टाइम है इस बुरे पर्सन को टेक केयर करने का। और वाई अपनी एमसी को लाती है बेड पर और उसके ऊपर पंच मारने जाती है तो रुक जाती है और बताती है इसका चेहरा काफी ज्यादा खूबसूरत है। और यह बात सुनने के बाद जो वाई होती है वह अपनी एमसी के ऊपर बैठ जाती है और उसे किस करती है और सोचने लगती है तो ऐसा फील होता है किसिंग के टाइम पे यह इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं है। फिर जो वाई होती है वह अपनी एमसी के सेट को ओपन करने लगती है और बताती है एक अच्छी वुमन ऐसा नहीं करती है लड़कों के साथ, लेकिन तुमने मुझे काफी ज्यादा बुली किया है इसलिए तुम्हें यह प्राइस तो पे करना होगा और तुम लोग समझ रहे होगे। तभी अपनी एमसी को होश आने लगता है और वही सोचने लगती है मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए? फिर बताती है चलो इसे छोड़ो, आज नहीं तो कभी होता ही। और फिर वाई और अपने एमसी तुम लोग समझ जाओ। कुछ टाइम बाद अपनी एमसी को होश आता है और अपनी एमसी अपने हाथों पर देखता है और पैरों पर, तो वहाँ पर रस्सियों से बांधी होती है वाई। और अपनी एमसी सोचने लगता है वाई ये क्या है, क्या तुमने ये किया, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? और तभी वाई बताती है यह सारी चीजें तुम्हारी वजह से है, तुमने ही मुझे काफी ज्यादा फोर्स किया था। अपनी एमसी सोचने लगता है क्या मैं एक्चुअल में एक वुमन से हार गया? और फिर अपनी एमसी अपनी रस्सियों को तोड़ता है और देखता है तो उसके बेड पर यहाँ पर कुछ ब्लड भी होते हैं। और अपनी एमसी बताने लगता है यह वुमन तो काफी ज्यादा गॉर्जियस है और बताता है तुमने मुझे फोर्स किया है ऐसा करने के लिए, यह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा नाइस होगा ना। वाई बताने लगती है तुम क्या प्लान कर रहे हो, मुझे मत मारना। अब तभी अपनी एमसी को खांसी आती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। लोग देखते हैं जो अपनी एमसी होता है उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और अपनी एमसी बता रहा होता है आखिर तुमने मेरे साथ किया क्या। जो वाई होती है वह बताने लगती है तुमने जो मेरे साथ किया वही मैंने तुम्हारे साथ कर दिया। और तभी अपनी एमसी उसे लेकर जाने लगता है। वाई बताने लगते है तुम एंटीडोट बनाना चाहते हो वो भी मेरे ब्लड से, यह काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसमें काफी सारे पॉइजन डाले हैं, टोटल 20 प्रकार के वैरायटी हैं पॉइजन के, इसलिए तुम एंटीडोट नहीं बना पाओगे। फिर अपनी एमसी बताने लगता है ठीक है तुम्हारा, और तुम क्या चाहती हो ये बताओ। तभी जो वाई होती है वह बताने लगती है तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा से मुझे नहीं पकड़ोगे और हम लोग दोबारा आगे नहीं मिलेंगे। अपने एमसी बताना चाहता हो तुम स्मार्ट हो,
तुम यहाँ पर भाग सकती थी, लेकिन तुमने यहाँ पर एक डील बनाने की कोशिश की। आखिर सोच क्या रही हो? और तभी जो युवाई होती है वो बताने लगती है, तुमने जो है ये सारी चीज स्टार्ट किया था और जो मैंने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है, इतनी मतलब मिडल ऑफ द डे में यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, आखिर किस चीज की? फिर अपने एमसी बताती है, ओहो यानी कि तुम रिस्पॉन्सिबल लेगी वो चीज का। तभी यह बात सुनने के बाद जो वाई होती है वह शर्माने लगती है और बताने लगती है, हाँ मैं यही करूंगी। तभी अपने एमसी बताने लगता है, देखो जल्दी से 3 दिन के अंदर एंटीडोट तैयार करो और अपने काम को जल्दी से खत्म करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अपने एमसी बताता है, मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं जब ली फैमिली से डील कर लूंगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर इस लेबोरेटरी में बिताना चाहती हो। तभी जो भाई होती है वो बताने लगती, कम ऑन अभी मैं इंचार्ज हूँ। और तभी भाई को कुछ फील होता है और भाई अपने घुटनों के बल आ जाती है और बताने लगती है, इम्पॉसिबल ये कैसे हो सकती है, मैंने एंटीडोट ले रखा है तो मैं यहाँ पर एडवांटेज हूँ, मैं भी तुम्हें टेक डाउन कर सकती हूँ। फिर वहाँ पर वाई कुछ करती है पॉइजन अटैक और अपने एमसी को भी यहाँ पर पेन फील होने लगता है सीने में। और अपने एमसी बताने लगता है, आखिर क्या करना चाहती हो तुम? यहाँ पर मुझे मारना चाहती हो क्या? वाई वहाँ पर जमीन पर लेटने लगती है, मतलब पेट पकड़कर, और अपने एमसी बताने लगता है, ठीक है 3 के काउंटिंग में हम दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे। वहाँ पर वह दोनों 1 2 3 कहते हैं और एक दूसरे के ऊपर से अपना पावर हटा लेते हैं और उन लोगों को अच्छा फील होने लगता है। वह अपने एमसी कल्टीवेट करने लगता है। वाई पूछने लगती है, ऐसा क्यों हुआ? अपने एमसी बताने लगता है, क्या तुमने मेरे ब्लड के कलर में कोई डिफरेंस नहीं देखा? और हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने 2 ब्लड को निकालता है, जो रेड ब्लड होता है वह अपने एमसी का ब्लड होता है और जो गोल्डन कलर का होता है वह अपने एमसी का ब्लड एनहांसेंट होता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अपने एमसी ऐसा बता रहा होता है कि उसने सिर्फ मेरे ब्लड को लिया था, ना कि एनहांस ब्लड को। और जो वाई होती है वह बता देती है, तुम एक मॉन्स्टर हो, अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो हम दोनों साथ में मरेंगे। अपने एमसी बताता है, क्या तुम मुझे मार सकती हो? जो वाई होती है वह बताती है, नहीं नहीं मैं नहीं मार सकती। अपने एमसी बताने लगता है, तुम्हें पता होगा कि मैं तुम्हें इजीली मार सकता हूँ। वाई सोचने लगते, अब तुम क्या करना चाहते हो? अपने एमसी बताने लगता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से जोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि तुम्हें उस पॉइजन के एंटीडोट को बनाना होगा। जो वाई होती है वह बताने लगती है, अभी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, मैं कल सुबह से काम स्टार्ट करूंगी पॉइजन के एंटीडोट बनाने का। अपने एमसी बताने लगता है, देखो मैं तुमसे पहले ही बता दूं, इस बार कोई भी ट्रिक यूज करने की कोशिश मत करना, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दी, नहीं तो अगर मेरा दिमाग नहीं काम करेगा ना तो मैं तुम्हारे फैमिली पर विजिट करूंगा, जो तुमने मेरे साथ किया है। इस बात को सुनने के बाद वाई वहाँ पर अपने एमसी के ऊपर अटैक करने लगती है। अपने एमसी उसे रोकता है और कंट्रोल करने लगता है। तभी जो वहाँ पर कॉल आ जाता है योचुनसी की। योचुनसी बताने लगती है कि मैंने युनजो को खोज लिया है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। अपने एमसी बताने लगता है, ठीक है तुम चलो। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर मास्क लगाकर आया होता है और योचुनसी बताने लगती, तुम क्या कर रहे हो? अपने एमसी बताता है, 1 मिनट के लिए रुको। तभी जो पिंक हेयर गर्ल होती है वह बताने लगी है, उसका नाम यूनजी है, और वह बताने लगती है, यहाँ पर चुकिंग कहाँ पर है, आप उसके मास्टर हैं तो आपको पता होगा। यहाँ पर उसकी मॉम एंड डैड यहाँ पर काफी ज्यादा वरीड है उसको लेकर। अपने एमसी सोचने लगता है, हाँ मैं पेरेंट्स से काफी टाइम तक मिला नहीं हूँ एक्सीडेंट होने के बाद और यह काफी ज्यादा बुरा होगा। अपने एमसी बताने लगता है, वह काफी ज्यादा सेफ है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वह कुछ टाइम में वापस आ जाएगा। जो यूनजी होती है वह बताती है, हाँ यह तो काफी ज्यादा ठीक है। और ये चुनसी सोचने लगती है, नहीं यह काफी ज्यादा फ्लावर हार्ट हो रहा है। तभी अपने एमसी को वहाँ पर खांसी आने लगता है ब्लड का और ये चुनसी भी घबराहट हो जाती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। अपने एमसी बताने लगता है, यह कुछ भी नहीं है, यह क्रेजी वुमन पता नहीं क्या करना चाहती है। और अपने एमसी सोचने लगता है, भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और फिर ये चुनसी होती है वह बताती है, क्या तुम ठीक हो? अपने एमसी बताता, ठीक है चलो जल्दी करो, कैमरा यहाँ पर सेटअप करो। और अपने एमसी बताता है, यो चुनसी तुम मेरे पीछे आओ। और अपने एमसी ये चुनसी को एक स्पॉट पर लाता है और बताता है, यहाँ पर रहो और यहाँ से हिलना मत। जो युनजी होती है वह यहाँ पर कैमरा लेकर तैयार हो जाती है और अपने एमसी बताता है, ठीक है जब मैं कहूँ तब यहाँ पर फोटो को शूट कर लेना। और ये चुनसी वहाँ पर सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने एमसी यहाँ पर ड्रैगन सील को आसमान में भेजता है और अपने फॉर्मेशन को बनाता है, जिसके कारण आसमान से बिजलियां चमकती है और वहाँ पर एक नकली ड्रैगन रिवर से निकलकर आसमान में उड़ने लगता है। अपने एमसी बताता है, जल्दी करो और अभी फोटो को क्लिक करो। और वहाँ पर ये एजेंसी और ड्रैगन का फोटो क्लिक हो जाता है और फोटो क्लिक होने के बाद अपने एमसी पीछे से आता है, ये एजेंसी को हक करता है और बताता है, क्या तुम डर गई? ये एजेंसी बताती है, नहीं ये तो एक फेक ड्रैगन है। अपने एमसी बताने लगता है, बस मैं यहाँ पर कुछ स्टोरी बिल्ड कर रहा हूँ ताकि जो हुआ कैसन का डेथ है ना वह यहाँ पर डले नहीं, मतलब उसका डेथ यहाँ पर कंफर्म हो जाए। फिर अपने एमसी कार से जा रहा होता है और बताता है, जो फोटोज मैंने बताए हैं वह तुम्हें 2 अलग अलग प्लेस पर रखना है। पहला तो जो फोटो है ना वह कल सुबह तक हुआ कैसन को मिल जाना
चाहिए और दूसरा जो फोटो है वह यहाँ पर तुम्हें प्रेस में रिलीज कर देना है। वहाँ पर यूनजी बता रही होती है कोई हार्ड चीज नहीं है, मैं कर लूंगी। अपने एमसी बताता है ठीक है जैसा कि तुम सोच रही हो। एमसी बताने लगता है तो ये जो इवनिंग है ना सुबह के टाइम पे मुझे यहाँ पर आंटी ये से मिलना है। वहाँ पर यो चुनसी बताती है ठीक है मैं बात कर लूंगी। और फिर वह लोग जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ पर ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक पुलिस वाले चेक कर रहे होते हैं। अपने एमसी बताता है लगता है ये चुनसी को खोज रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर छुपना चाहिए। और जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होता है उसे रोकता है और उसके मार्क्स को देखकर डरता है और बताता है तुम अपने मार्क्स को निकालो, यहाँ पर इंस्पेक्शन हो रहा है। तभी अपने एमसी बताता है यह मिनिस्ट्री ऑफ सुपरवाइजन है ना, और मैं एक वॉरियर हूँ, मैं तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं आता हूँ, जल्दी करो और मिनिस्ट्री ऑफ सुपरवाइजन को जाकर रिपोर्ट करो। तभी वह जो ऑफिसर होता है वह बताता है मिनिस्ट्री ऑफ सुपरवाइजर के लोग यहाँ पर आना पसंद नहीं करते हैं, आपको खुद ही जाना होगा। तभी यह बात सुनने के बाद अपने एमसी बताता है उन्हें बता दो कि मुझे यहाँ पर ये चुनसी के बारे में कुछ पता है। फिर वह जो लड़का होता है वह जाता है तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सुपरवाइजन के लोग होते हैं, वह यहाँ पर ताश पत्ते खेल रहे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। और वह आता है और बताता है बाहर साइड एक कल्टीवेटर है। जो लड़की होती है वह बताती है उसे कहो कि यहाँ पर आ जाए। और तभी वह सारी लड़कियां उस लड़के को मिलकर छेड़ने लगती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। तभी जो लड़का होता है वह बताता है कल्टीवेटर बता रहा था कि उसे इन्फॉर्मेशन पता है ये चुनसी के बारे में। यह सुनने के बाद वह सारे लोग उस लड़के को पकड़ते हैं और बताते हैं वह पर्सन कहाँ पर है। लोग देखते ही यह बात सुनते ही मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर के जो लोग होते हैं वह काफी तेजी से आ जाते हैं और बताते हैं मिस्टर जैन। अपने एमसी बताता है तुम लोग तो काफी ज्यादा फास्ट हो और काफी जल्दी आ गए। जो वो लोग होते हैं वह बताते थे ऑफ कोर्स मिस्टर जैन यह बेटर होगा कि आप यहाँ पर ये चुनसी को हैंड ओवर करते हैं, नहीं तो यहाँ पर आज की रात यहाँ से आप आसानी से बचकर नहीं जा पाएंगे। अपने एमसी होता है तुम तीनों यह चीज कर पाओगे, और वह तीनों यहाँ पर गुस्सा करती हैं और कार के शीशे को तोड़ देती हैं। तो हम लोग देखते हैं जो ये चुनसी होती है वह छुपकर बैठी होती है यूनजी के साथ, और यूनजी और ये चुनसी वहाँ पर बैठे होते हैं। अपने एमसी अपने पावर को एक्टिवेट करता है और अपने किक से उस लड़की को पीछे ढकेलता है और वह बता रही होती है ये चुनसी इसके कार के अंदर है। और फिर वह जो लोग होते हैं वह यहाँ पर सभी लोग मिलकर अपने एमसी के ऊपर फाइट करना स्टार्ट करते हैं। अपने एमसी यहाँ पर बताता है चाहे तुम कितने ही हो लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकती और मैं तुम लोगों को एक साथ हरा सकता हूँ। अपने एमसी अपने पावर से उन लोगों को काफी आसानी से हरा देता है और वो लोग बताते हैं हम इसे आसानी से बीट नहीं कर पाएंगे, लगता है कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इसे आसानी से बीट कर सके। तभी हेलीकॉप्टर्स आने लगते हैं, मिलिट्री की कार्स आने लगते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ पर चैंगफेंग आर्मी आ चुकी है। अपने एमसी बताने लगता है यहाँ पर कोई बड़ी बैटल होने वाली है। फिर अपने एमसी बताने लगता है जनरल डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट यहाँ पर राइट टाइम है फीमेल एम्पायर के, लेकिन ये अब लोग एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। क्या चैंगफेंग आर्मी भी यहाँ पर आ चुकी है? लेकिन चैंगफेंग आर्मी तो मेयर के कंट्रोल में है, क्या मेयर ने यह सारा चीज किया है? तभी अचानक से ये चुनसी होती है वह बताती है अपने एमसी से तुम यहाँ से क्विकली चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा। अपने एमसी बताता है तुम छुपे रहो, तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं, मैं यह सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। तभी जो यूनजी होती है वह बताने लगती है आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, डोंट वरी, यहाँ पर यह जुगिंग के मास्टर है तो यह इसे संभाल लेंगे। यह बात सुनने के बाद ये चुनसी सोचने लगती है अगर तुम्हें पता होगा कि यह जुगिंग है तो तुम ऐसा नहीं कहती। तभी हम लोग देखते हैं जो मिलिट्री में से होता है वह यहाँ पर टेंजी होती है जो कि टैंग जियान की सेकंड आंट होती है। वह आती है और बताती है आर यू मिस्टर जिन? अपने एमसी बताता है हाँ, और वह बता रही होती है मेरा नाम है टैंग जिया और आप क्वालिफाई हैं मेरे बारे में जानने के लिए। अपने एमसी होता है वह बताता है टैंग रोंग से तुम्हारा क्या रिलेशन है? जो वह होती है वह बता रही होती है टैंग रोंग मेरी सिस्टर है। तभी वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह सोचने लगता है मैं आपको एडमायर करूंगा, और अपने एमसी सोचने लगता है अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर जो जनफेंड की जो आर्मी की कमांडर है वह एक्चुअल में टैंग रोंग की आंट है, मतलब कि यहाँ पर टैंग रोंग कंट्रोल कर रही है चेनफेन आर्मी। सच में मेयर ने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया है, मतलब टैंग फैमिली को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। तभी वहाँ पर एक दूसरे बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है वांग कल्सन, मिनिस्ट्री ऑफ सुपरवाइजन मिलिट्री अफेयर। अपना जो वांग कल्सन आता और बताता ओ तो तुमने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रखा है। अपने सिर्फ बता रहा होता है ओ अगर कुत्ते बाइट करेंगे ना तो उन्हें लेसन सिखाने की जरूरत पड़ती है। और यह सोचने के बाद वांग कल्सन अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और बताता है तुम्हें पता नहीं है एक कुत्ते और एक ओनर के बारे में, लगता है कि तुम समझ नहीं पाते हो। और वांग कल्सन अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है। अपने एमसी यहाँ पर फील्ड बनाकर रोक लेता है और सोचने लगता है इस एनर्जी को महसूस करने के बाद बताता है यही एनर्जी यहाँ पर ये चुनसी की मॉम के बॉडी पर मिला था, यानी कि इसने ही यहाँ पर ये चुनसी की मॉम को हर्ट किया था। और जो वांग कल्सन होता है वह भी सेम एनर्जी को फील कर लेता है और बताता है यानी कि इसने ही यहाँ पर ये चुनसी की मॉम को ठीक किया है। और वह लोग एक दूसरे से पीछे हटते हैं और बताते हैं ओ यह तुम थे, मतलब एक दूसरे को जान जाते हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर तीनों फैमिली भी आ जाती है।
ये फैमिली, ली फैमिली और टैंग फैमिली। जो अपनी एमसी होता है वह बताने लगता है ये सारे लोग इस टाइम पे आ चुके हैं, अब पता नहीं यहाँ पर आगे क्या होगा, शायद कोई बड़ी बैटल ना हो जाए। लेकिन मेयर के होते हुए यह लोग यहाँ पर फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मतलब चैंग आर्मी को होते हुए, चैंगफेंग आर्मी के होते हुए। जो ये फैमिली की लीडर होती है चुनसी की मॉम, वो बताती है क्या तुम ठीक हो? अपने एम से बताता है हाँ यह कुछ भी नहीं था। ली फैमिली बता रही होती है कितना ज्यादा कैरेज हो चुका है, यहाँ पर मिलिट्री के एनवो के ऊपर अटैक हो रहा है, तुमने अब और कितने क्रिमिनल को अपने घर में बना दोगी, और तुम्हें यहाँ पर ये चुनसी को हैंड ओवर कर देना चाहिए। तभी जो ये चुनसी की मॉम होती है वो बताने लगती आखिर उसने ऐसा क्या क्राइम किया है जो कि मैं ये चुनसी को हैंड ओवर कर दूं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के पास, मतलब मिनिस्टर यहाँ पर खुद उसे पर्सनली अरेस्ट करने आया है। और तभी हम लोग देखते हैं जो वांग का सन होता है वह बताता है मैंने सस्पेक्ट किया है कि वह यहाँ पर मेरे 4 गार्ड्स मारे जा चुके हैं और वह वहाँ पर थी। अपने एम से बताता है तुम्हें अपने गार्ड्स का ध्यान रखना चाहिए था ना। फिर उन दोनों के बीच में फिर से फाइट होना स्टार्ट हो जाता है, तभी कोई यहाँ पर उन लोगों को रोकता है और यह होती है टैंग फैमिली की हेड, और वो लोग एक दूसरे के पीछे हट जाते हैं। लेकिन उन दोनों के अटैक से यहाँ पर टैंग फैमिली के हेड को काफी ज्यादा चोट पहुंचा होता है, और उसकी जो सिस्टर होती है टैंग जी, वो आती है और जल्दी से उसे पोषण देती है और बताती है तुम लोग क्या कर रहे हो। अपने से बताता है लगता है कि तुम यहाँ पर बैलेंस करना चाहती हो ना। जो हुआंग का सन होता है वह बताता है टैंग फैमिली के हेड को यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है इस बैलेंस को बनाने के लिए। जो टैंग रोंग होती है टैंग फैमिली की हेड, वो बताती है ये चुनसी आज नहीं तो कल अरेस्ट हो जाएगी, कोई भी यहाँ पर भाग नहीं पाएगा मिलिट्री डिपार्टमेंट से। तो मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ आखिर यहाँ पर चुकिंग क्या पर है, और वह बताती है उसे यहाँ पर हैंड ओवर करो। अपने एमसी का जो मास्टर होता है वह बताता है चुकिंग, लेकिन मैं तुम लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ क्या तुम रेडी हो? मतलब अपने एमसी इशारों में कहता है क्या तुम उससे फाइट कर भी पाओगे? वो लोग एक दूसरे का शक्ल देखते ही रह जाते हैं और अपने एमसी और यहाँ पर ये चुनसी होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और अपने एमसी सोचता है कि ये चुनसी की मॉम को मैंने हील किया था, लेकिन स्टार्टिंग में हील कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, यानी कि हुआंग कैसन ने यहाँ पर उसे चोट पहुंचाया था, तो यानी कि उसके पास उसका एंटीडोट भी होगा। तभी अपने एमसी ये चुनसी को देखता है और बताता है तुम्हारे साथ क्या गलत है। ये चुनसी बता रही होती मैं कितनी यूजलेस हूँ, मैं अपने मैन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। अपने एमसी बताने लगता है तुम एक वुमन हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी जो पीछे से युनजी होती है वह बताती है तुम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, क्या आप यहाँ पर चुकिंग के मास्टर नहीं है? अभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर मार्क्स से निकालता है और बताता है लगता है कि मैं तुमसे हाइड नहीं कर पाऊंगा। ये बात जिसे देखने के बाद वहाँ पर युनजी होती है वह मतलब हैरान हो जाती है और अपने मुंह को बंद करती है और बताती है मैं किसी से नहीं बताऊंगी। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी यहाँ पर ये फैमिली की हेड और ये चुनसी की मॉम से मिलने आता है और अपने एमसी बताता है मैं यहाँ पर हुआंग कैसन को किल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए। यह बात सुनने के बाद जो ये एजेंसी की मॉम होती है वह बताती है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री सुपरवाइजन डिपार्टमेंट से आता है क्या? उसे अपने एमसी बताता हाँ मुझे उसके बारे में पता है। जो ये चुनसी होती है वह बताती मॉम आपने प्रॉमिस किया था, और अपने एमसी ये चुनसी को रोक देता है और बताता है अगर आंट ये यहाँ पर मेरी हेल्प नहीं करना चाहेंगी तो मैं भी उनका हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो भी जो ये चुनसी की मॉम होती है वह बताती है तुम यहाँ पर चलो इसे छोड़ने दो, मैं इसके बारे में नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं एग्री हूँ, लेकिन तुम्हें पता होगा कि हम डायरेक्टली यहाँ पर रस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मिलिट्री डिपार्टमेंट से आता होगा और इसे रेबल गिना जाएगा। अपने एमसी सोचने लगता है कि आंटी ये को यहाँ पर सब कुछ पता है कि मैं कौन हूँ, और अपने एमसी बताता है मुझे कल सुबह आपकी हेल्प चाहिए, क्या आपके पास मीडिया आउटलेट है? वहाँ पर जो उसकी मॉम होती है ये चुनसी की वो बताती है हाँ ठीक है मैं कल सुबह सारा इंतजाम करवा दूंगी, क्योंकि हमारी जो फैमिली है ये फैमिली वो यहाँ पर मैगजीन न्यूज़पेपर एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट और मीडिया को संभालता है। फिर जो अपनी ये चुनसी होती है और उसकी मॉम होती है वो यहाँ से जाने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं यहाँ पर वाई वहाँ पर सो रही होती है। तभी अपने एमसी बताता है तुम यहाँ पर सो रही हो क्या, तुम थक चुकी हो? तभी अपने एमसी उसके जो मेडिसिन होता है उसे ले लेता है और बताता है क्या ये वांगचेंग मेडिसिन है? जो वाई होती है वह बताती है यह अभी तक तैयार नहीं हुआ और यह सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, तुम्हें पता है इसके लिए कितना ज्यादा मुझे ओवर टाइम करना पड़ा? अपने एमसी बताता है ठीक है तुमने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन मैं तुम्हारे वर्कलोड को कम कर दूंगी अगर तुम यहाँ पर मुझसे भीख मांगो। और इस बात को सुनने के बाद जो वाई होती है वह अपना मुंह फुला लेती है और अपने एमसी बताता है ठीक है इसे भूल जाओ, मुझे यहाँ पर कल सुबह तक पोषण तैयार चाहिए। और इस बात को सुनने के बाद जो वाई होती है
वह बताती है कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने एमसी उसके पास आ जाता है और बताता है तुम्हें देखते हुए लगता है कि तुम काफी ज्यादा हैप्पी हो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? तभी जो वाई होती है वो बता रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहूंगी और तुम्हारी जो थैंक्स है वह मैं डिजर्व करती हूँ या तुम डिजर्व करते हो, तुम एक स्टूपिड हो। इस बात को सुनते सुनते अपने एमसी उसे किस कर लेता है और इस किस के बाद जो अपने एमसी होता है वह बताता है तुम्हें मैं बता दूं कि तुम यहाँ पर अलाउ नहीं हो किसी को यह बात कहने के लिए, क्योंकि मैं काफी ज्यादा सेमलेस हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। जो वाई होती है वह बताती है तुम यहाँ पर डर गए हो कि मैं यहाँ पर ये चुंसी को बता दूंगी तो वह तुम्हें छोड़ देगी। अपने एमसी बताता है अगर तुम इस बारे में कुछ ज्यादा मत सोचो और जल्दी करो और मेडिसिन को तैयार करो, मुझे कल तक मेडिसिन चाहिए, यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तभी अपना एमसी देखता है तो वाई वहाँ पर नीचे बैठ जाती है और अपने एमसी बताने लगता है कि तुम फ्लोर पर क्यों बैठ गई। जो वाई होती है वह बताती है यह सारी चीजें तुम्हारी वजह से हो रही है। अपने एमसी बताने लगता हो तो क्या तुम खुद को रिलैक्स नहीं कर पा रही हो? जो वाई होती है वह बताती है आखिर तुम्हें किसने बड़ा किया है? यहाँ पर जो वुमेन होती है वह इतनी आसानी से रिलैक्स नहीं हो पाती। अपने एमसी उसे गोद में उठाता है और उससे ले जाने लगता है और उसके बेड पर लेटा देता है और जो वाई होती है वह सोचने लगती है क्या दोबारा से किस होगा अपने मन में, और वाई इन बातों को सोचने के बाद हंसने लगती है। अपने एमसी बताने लगता है आखिर तुम क्या सोच रही हो, और अपने एमसी वहां से जाने लगता है। फिर वाई अपने फोन को निकालती है और अपने एमसी के उन सारे इमेजेस को देखने लगती है और हंसने लगती है। हम लोग देखते हैं अगली सुबह यहाँ पर मिलिट्री डिपार्टमेंट के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, और वहाँ पर जो हुआंग कैसन होता है वह बताने लगता है क्या तुम सौरो की यह फोटो यहाँ पर नकली नहीं है? जो लड़की होती है वह बताती है हाँ मैं सौरो। फिर अपने एमसी पीछे मुड़कर मतलब हुआंग कैसन पीछे मुड़कर देखता है और वह लड़की डरने लगती है और घुटनों के बल आ जाती है और बताती है मिनिस्टर बॉस नहीं, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी, मुझे छोड़ दो। और तभी अचानक से उसके आंखों में कुछ होता है मतलब, और वह लड़की जो होती है वह यहाँ पर मारी जाती है। हुआंग कैसन बताने लगता है मुझे सारे सबूत को यहाँ पर मिटा देना चाहिए। हुआंग कैसन उस फोटो को डिलीट कर देता है और सोचने लगता है यह जो चीज है यहाँ पर किसी भी तरीके से ड्रैगन लेक के बारे में एम्परर को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन के पास ना काफी सारे ट्रेजर होंगे और वह सारे ट्रेजर मेरे होंगे। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी यहाँ पर रिवर साइड आ चुका होता है और उसे कॉल कर बता दिया जाता है कि हुआंग कैसन वहाँ पर निकल चुका है अपने प्लेस से, और अपने एमसी वहाँ पर पानी में एक अटैक करता है और वह जो हुआंग अपने एमसी होता है और ये चुंसी की मॉम होती है यहाँ पर पानी के अंदर आ जाते हैं। अपने एमसी बताता है एवरीथिंग रेडी है, हर चीज तैयार हो चुका है, बस हुआंग कैसन के आने की देर है। तभी अपने एमसी को आवाज आता है और बताता है लगता है कि वह आ गया। हम लोग देखते हैं कार की आवाज आती है और कार के अंदर से निकलता है हुआंग कैसन और बताता है यह वही प्लेस है। फिर अपने एमसी मतलब हुआंग कैसन देखता है रिवर में तो वहाँ पर कुछ हलचल होने लगता है और उसके अंदर से अपने एमसी का बनाया नकली ड्रैगन निकल जाता है और उस ड्रैगन के अंदर होता है अपने एमसी और यूचिंसी की मॉम। हुआंग कैसन अपनी गन को निकालता है और 3 बुलेट्स मारता है उस ड्रैगन के बॉडी के ऊपर, और जो ड्रैगन का बॉडी होता है ना वह गायब होने लगता है और उसमें से अपनी एमसी और चुंसी की मॉम होती हैं। और इसे देखने के बाद हुआंग कैसन हैरान होता है और अचानक जो चुंसी की मॉम होती हैं यहाँ पर अटैक करती हैं हुआंग कैसन के हाथों से, जिसके वजह से उसका गन हाथ से छूट जाता है और अचानक अपने एमसी पीछे से आकर उसके सीने के आर पार कर देता है स्वॉर्ड और उसे आसानी से मार देता है और उसकी बॉडी यहाँ पर पानी में डूबने लगती है। चुकुंग बता रहा होता है आंटी ये से आप यहाँ पर ठीक है? एमसी बताता है ठीक है आप यहाँ से चली जाइए, मैं डेड बॉडी के साथ डील कर लूंगा। तभी अचानक से वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है और पानी के अंदर से एक रियल ड्रैगन बाहर निकलने लगता है और वह जो ड्रैगन होता है वह यहाँ पर हुआंग कैसन के बॉडी को खा जाता है और फिर वह देखता है अपने एमसी को और ये चुंसी की मॉम को और उनके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। वह लोग उसके अटैक से डॉज करते हैं और ड्रैगन यहाँ पर ये चुंसी की मॉम के ऊपर अटैक करने वाला होता है तो अपने एमसी उसके चेहरे पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसका जो आधा चेहरा होता है ना वह गायब हो जाता है। तभी अपना जो ड्रैगन होता है वह उसे काफी आसानी से हील कर लेता है और अपने एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है और अपने एमसी उस ड्रैगन से फाइट करने लगता है। और जो उसकी मॉम होती है ये चुंसी को, वह यहाँ पर कॉल करती है ये चुंसी को और बताती है जल्दी करो और उस न्यूज को यहाँ पर फैला दो। जो ये चुंसी होती है वह बताती है ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन मॉम यहाँ पर कुछ हुआ है क्या? जो उसकी मॉम होती है वह बताती है हाँ यहाँ पर जो रिवर में है ना वह असली में एक ड्रैगन अपीयर हो चुका है और चुकिंग यहाँ पर फाइट कर रहा है और उस ड्रैगन को दूर लेकर गया है ताकि वह मुझे बचा सके। यह बात सुनने के बाद
चुनसी को भी हैरानी होती है और अपना जो ये चुनसी की मॉम होती है वो बताने लगती है अगर सभी को पता चल जाएगा कि इस रिवर में एक ड्रैगन है तो वो लोग जरूर यहाँ पर आएंगे और इसका मौका यहाँ पर अपना चुकिंग उठाएगा और शायद वह स्केप कर पाए इस ड्रैगन से। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जो चुनसी होती है वह न्यूज को यहाँ पर फैला देती है मीडिया पर और जिसे देखने के बाद यहाँ पर टैंक फैमिली जो होती है वह भी तैयार होती है रिवर पर जाने के लिए। ली फैमिली भी तैयार हो जाती है और खास करके यह जो बार की लीडर होती है वह भी यहाँ पर बताती है जेनमेन में काफी ज्यादा अच्छी चीज हुई है, लगता है कि दोबारा से यहाँ पर चुकिंग आ चुका है, मतलब इस लड़की को पता होता है और वह भी यहाँ से निकल जाती है रिवर साइड आने के लिए। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर उस ड्रैगन से भाग रहा होता है और बताता है डैम यहाँ पर एक रियल ड्रैगन आ चुका है। बताता है यहाँ पर पानी के अंदर रहूंगा तो काफी ज्यादा खतरा होगा। पानी के अंदर से निकलते हैं। एमसी वहाँ से उड़ते हुए जंगलों के बीच में आकर छुपता है और बताता है लगता है यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है कि मैं यहाँ से भाग सकूं। ड्रैगन आसपास के पेड़ों को तोड़ने लगता है। एमसी सोचने लगता है ड्रैगन सील मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। एमसी बता रहा होता है अगर मुझे और भी ज्यादा स्टडी होता है ड्रैगन सील के बारे में तो मैं उसे काफी आसानी से अपेयर कर पाता, रुको एक बार और ट्राई करने दो। एमसी वहाँ पर उस ड्रैगन सील को अपेयर करने लगता है जिस पर नजर पड़ जाती है उस ड्रैगन की और ड्रैगन भी अपनी एमसी के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। लोग देखते हैं अपने एमसी उस ड्रैगन सील से अटैक कर देता है उस ड्रैगन के ऊपर और उसके आसपास में काफी ज्यादा रोप बनने लगता है। अपने एमसी बताता है ओ यह काम कर रहा है। हम लोग देखते हैं ड्रैगन भी स्ट्रगल कर रहा होता है और ड्रैगन यहाँ पर रॉर करता है। अपने एमसी एक स्टोन के पीछे छुपा होता है। ड्रैगन अपनी पूंछ से अटैक करता है। अपने एमसी बताता है लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फिर अपने एमसी दोबारा से एक सील को अपेयर करता है और उस ड्रैगन के ऊपर दोबारा से बांध देता है, मतलब दो ड्रैगन सील। फिर अपने एमसी सोचने लगता है ओ ड्रैगन सील ने काम कर दिया है, इसकी वजह से यह काफी ज्यादा टाइम तक तो नहीं चलेगा लेकिन काम कर जाएगा। हमसे बताने लगता है जो ड्रैगन है ना वो काफी ज्यादा ट्रेजर से भरा होता है क्योंकि इसके ड्रैगन बोन, ड्रैगन मसल और ड्रैगन मीट और ड्रैगन माउथ इसके काफी सारे स्पेशल चीज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्पेशल होता है इसकी ड्रैगन क्यूआई। ड्रैगन क्यूआई यहाँ पर कल्टीवेशन को बेस से डायरेक्ट एडवांस पर पहुंचा सकता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एमसी बताने लगता है लेकिन इनेट ड्रैगन क्यूआई जो कि यहाँ पर पर्सन के एटीट्यूड को भी चेंज कर सकता है, शायद इसके वजह से गोंगयू का जो डिजीज है उसे मैं सेव कर सकूं। फिर अपने एमसी बताने लगता है लेकिन मैं इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गोंगयू यहाँ पर एबल नहीं होगी इसे ठीक करने के लिए और इसे ऑब्जर्व करने के लिए। फिर अपने एमसी एक माउंटेन के ऊपर जाता है और वहाँ पर उस माउंटेन को तोड़ता है और उसके काफी छोटे छोटे पीसेस करने के बाद उन सभी रॉक से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगता है। ड्रैगन को यहाँ पर काफी ज्यादा चोट पहुंचाने के बाद जो ड्रैगन होता है वह रॉर करता है। फिर अपने एमसी दोबारा से ड्रैगन सील से उसे बांध लेता है और एमसी दोबारा से उसके ऊपर एक किक मारता है उसके सीधा सर पे, जिसकी वजह से अपने एमसी और उस ड्रैगन के सर पे मतलब वजन हो जाता है। एमसी स्वॉर्ड निकालता है और काफी सारे स्लैशेस लगा देता है उस ड्रैगन के ऊपर और लगाता जाता है जिसकी वजह से जो ड्रैगन होता है वह अपने क्यूआई को यहाँ पर रिलीज करने लगता है, इंटेट ड्रैगन क्यूआई को। एमसी इसे देखकर स्माइल करता है तो देखता है आसमान में एक परछाई और यह होती है वह जो बार की जो लीडर होती है वह आ जाती है और एक स्माइल करती है और अचानक से उस ड्रैगन क्यूआई को ऑब्जर्व करने लगती है। हम लोग देखते हैं जो मिंग होती है वह आती है और ड्रैगन क्यूआई को ऑब्जर्व करने लगती है। अपने एमसी बताने लगता है तुम क्या कर रहे हो, मैंने उससे फाइट किया और तुम मेरे आइटम को चोरी करने की कोशिश कर रही हो और उसके ऊपर अटैक करता है। मिंग वहाँ पर शील्ड बनाकर रोक लेती है और अपने एमसी बताने लगता है उसे मुझे दे दो। जो मिंग होती है वह बताती है तुम चुकिंग हो। अपने एमसी मार्क्स उतारता है और बताता है तुमने मेरे ड्रैगन क्यूआई को चोरी किया है, इस एक्सचेंज में मेरे सिस्टर को जाने दो। जो मिंग होती है वह बताती है मैंने इस इंटेंट ड्रैगन क्यूआई को अपने स्ट्रेंथ पर ऑब्जर्व किया है, अगर तुम्हें चाहिए ना तो फाइट कर लो। और जो मिंग होती है वह अपने एमसी को चिढ़ाने लगती है मिंग जी, और अपने एमसी भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है। मिंग जी बताना ये होती है कि तुम्हारे पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि जो तुम मुझे मार सको, अगर तुम मुझे ज्यादा परेशान करोगे ना तो मैं तुम्हें आसानी से मार सकती हूँ और तुम यहाँ पर मरना डिजर्व भी करते हो। और मिंग वहाँ पर अपने अटैक को बनाकर करने लगती है, अपने एमसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से कवर करता है। तभी मिंग को यहाँ पर कुछ महसूस होता है और मिंग यहाँ पर रुकती है और बताती है आखिर क्या हो रहा है। जो इंटेंट ड्रैगन क्यूआई है वह अचानक से मेरे लोअर बॉडी के अंदर क्यों शिफ्ट हो रही है और डिसअपीयर हो रही है। और मिंग बताती है तुम बस वेट करो और अपने एमसी बताने लगता है क्या सिचुएशन है। फिर अपने एमसी बताने लगता है मिंग जी तुम्हें मेरे सिस्टर को हर्ट मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें किल कर दूंगा, चाहे तो तुम हेवन में
में रहो या अर्थ पे कहीं पर भी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं उस ड्रैगन को जिसके पास अभी ड्रैगन क्यूआई नहीं होती है और वो अपने एमसी को देखता है तो दोबारा से भागने लगता है। एमसी सोचने लगता है विदाउट इंटेंट ड्रैगन क्यूआई के यह किसी काम का नहीं है, मुझे इसके दोबारा तैयार होने तक वेट करना चाहिए। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक जंगल में काफी सारे लोग आ चुके होते हैं उस ड्रैगन के लिए। अपने एमसी सोचने लगता है आखिर हुआ क्या, अचानक से ड्रैगन की न्यूज यहाँ पर फैल कैसे गई और यह लोग यहाँ पर क्या हो चुका है। और अपनी एमसी दोबारा से वहां से चल देता है घर की तरफ और आता है और आंटी ये से पूछने लगता है आपने यहाँ पर ड्रैगन के बारे में न्यूज को एडवांस में रिलीज क्यों कर दिया। जो आंटी ये होती है वह बताती है ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि काफी सारे लोग उस ड्रैगन के पीछे जाते हैं और चियोस का फायदा उठाकर तुम वहां से बचकर निकल जाते हैं। अपनी एमसी बताता है अच्छा इसी के कारण मिंग यूजी वहाँ पर अपेयर हो गई। एमसी बताने लगता है बाय द वे हुआंग कैसन यहाँ पर किल हो चुका है और आपको न्यूज सेपरेट करना चाहिए कि हुआंग कैसन यहाँ पर ड्रैगन की वजह से मर चुका है और सभी लोग उस ड्रैगन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अभी हम पर कोई फोकस नहीं करेगा। अपने एमसी बताता है मैं कल पेरेंट्स से विजिट करने जाऊंगा। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अगले दिन चू फैमिली के टेम्पररी रेसिडेंट पर अपने एमसी भी आ चुका होता है अपने रियल वाले भेस में और बताता है हेलो। और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वह बताते हैं बच्चे तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे यहाँ पर पेरेंट्स भी हैं। अपने एमसी सॉरी बोल रहा होता है, फिर वह लोग उन लोगों का फैमिली टाइम ऐसे ही बीत रहा होता है। तभी उसकी मॉम बताती है चुकिंग जल्दी करो मेरे पीछे आओ और अपने एमसी उसके पीछे पीछे आता है और उसकी जो मॉम होती है वो बताती है तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या हुआ है, आखिर वह इन दिनों कहाँ पर हैं। और उसकी मॉम बता रही होती है तुम मुझे सच सच बताना क्योंकि ये चुनसी ने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं तुमसे कुछ अलग सुनना चाहती हूँ उसके बारे में। जो अपने एमसी होता है वह बताता है ऐसा कैसे कर सकती है आप यहाँ पर ने जबरदस्ती ये चुनसी से क्वेश्चन किया। जो अपनी एमसी की मॉम होती है वह बताती है मैंने बस उसे कॉल किया और साथ में मैंने युनजी के भी कॉल कर दिया, मतलब पिंक हेयर वाली गर्ल को भी साथ में दोनों को कॉल कर दिया और मैंने बस क्वेश्चन किया और वह लोगों ने एक साथ बातें बताना स्टार्ट कर दिया। अपने एमसी बताता है थम्स अप और अपनी एमसी सोचने लगता है ये चुनसी और युनजी इन दोनों को साथ में कॉल कर दिया तो यह लोग मेरे मॉम के ऊपर बुरा इंप्रेशन नहीं छोड़ना चाहते थे इसलिए उन लोगों ने मुझे बेच दिया, मतलब मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। और अपनी एमसी बताता है अगर आपको सब कुछ पता है तो आप मुझसे दोबारा रिपीट क्यों करवाना चाहती हैं। उसकी मॉम वहाँ पर चिल्लाने लगती है और बताती है तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। अपने एमसी बताता है ठीक है मैं बताता हूँ और अपनी एमसी सारी कहानियां बता देता और बताता है डोंट वरी मैं डेफिनेटली अपनी सिस्टर को सेव कर लूंगा। तभी उसकी मॉम होती है वह बताती है ठीक है मैं तुम पर बिलीव करती हूँ। अपने एमसी बताता है क्या हुआ आपने मुझे चिल्लाया नहीं और आप मुझे मार नहीं रही हैं। तभी उसकी मॉम उसके कान को पकड़ लेती है और बताती है अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा तो इमीडिएटली मुझे बताओगे, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, नहीं तो तुम दोबारा घर में मत आना। और उसकी मॉम बताती हैं तुम्हें इसके ऊपर टेंशन नहीं लेना चाहिए। अपने एमसी सोचने लगता है हाँ मेरी मॉम भी यहाँ पर चू फैमिली से आती है तो वह भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। फिर अपने एमसी यहाँ पर अपनी मॉम के हाथ को पकड़ता है और बताता है मैं आपसे बताना चाहता हूँ मैं एक वॉरियर नहीं बल्कि साथ में एक डॉक्टर हूँ। और अपने एमसी अपने पावर से चेक करता है तो उसकी मॉम के जा रहे मेरिडियन यहाँ पर ब्रोकन होते हैं। अपने एमसी बताता है आपके मेरिडियन यहाँ पर ब्रोकन है, आखिर यह कैसे होगा और यह किसने किया। तभी उसकी मॉम बताती है कि मैंने खुद से ऐसा कर लिया। एमसी बताने लगते हैं क्या चू फैमिली ने आपको फोर्स किया। तो उसकी मॉम होती है वह बताने लगती है देखो मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रिवेंज लेने की कोशिश करो। अपने एमसी बताने लगता है चू फैमिली ने मेरे मॉम के साथ ऐसा किया है, देखो ली फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं अगली बारी यहाँ पर चू फैमिली की होगी। और फिर अपने एमसी बताता है मैं आपको शायद क्योर कर सकूं। जो उसकी मॉम होती है वह बताती है सिली बॉय ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है इस इंजरी से कोई भी ठीक नहीं हो सकता है। सीन चेंज होता है और अपने एमसी यहाँ पर बैठा होता है और सोचने लगता है यहाँ पर जो मेल्डियन है ना वो ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्सटर्नल एनर्जी को इंटरनल पावर में। तो मेल्डियन ही टूटा हुआ है तो यहाँ पर एनर्जी उनके बॉडी में जाएगी नहीं, तो किसी चीज से अगर मैं इंटरनल एनर्जी को अपनी मॉम के बॉडी में डाल सकूं तो शायद बेहतर होगा। फिर अपने एमसी बताने लगता है शायद इस प्रॉब्लम को यहाँ पर मेरी बियोंसी गोंग यू ठीक कर सके। और फिर बताता है मैं एक जीनियस हूँ। फिर अपने एमसी आधा घंटा बाद बताता है लगता है मैं जीनियस नहीं हूँ, मतलब थक जस्ता जाता है। सीन चेंज होता है और हम लोग दिखते हैं मेयर के विला पर। जो उसकी सर्वेंट होती है वो बताती है हमें यह आइटम मिला है वहां से और अपनी जो मेयर होती है वह बताती है यह कोई रियल नहीं है यह एक फेक है। तो उसकी सर्वेंट होती है वह बताती है यानी कि यहाँ पर हुआंग कैसन मारा गया। जो मेयर होती है वह बताती है हाँ यह एक ड्रैगन रियल नहीं था बल्कि यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए लोगों के सामने इस ड्रैगन को लाया है और यह शायद चुकिंग ने किया हो। जो वह बूढ़ी होती है वह बताती है यहाँ पर न्यूज फैल चुका है पूरे दुनिया में कि यहाँ पर ड्रैगन अपीयर हुआ है जिनमिन सिटी में और काफी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जो मेयर होती है वह बताती है बस हमें बैठना चाहिए और
शो को देखना चाहिए। सीन चेंज होता है अपने एमसी यहाँ पर कल्टीवेट करता है और बताता है इन दिनों मैं काफी ज्यादा बिजी हो चुका हूँ कल्टीवेशन में। एमसी बताने लगता है अभी मैं ऑफिशियली यहाँ पर नॉनसेंस सोल पर पहुंच चुका हूँ, जिसकी वजह से मैंने पॉइजन को एलिमिनेट कर दिया। अभी मुझे वाई से कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वाई अब मुझे टॉर्चर नहीं कर पाएगी। सिंह तभी वहाँ पर ये चुनसी आती है और बताती है मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकती, तुमने यहाँ पर खुद को यहाँ पर लॉक कर लिया इन दिनों और तुमने बताया नहीं कि उस ड्रैगन ने तुम्हें काफी ज्यादा चोट पहुंचा दिया था। अपने एमसी बताता है मैं अपने इंजरी से ठीक हो चुका हूँ, क्या तुम्हें कुछ कहना है? जो ये चुनसी होती है वह बताती है काफी ज्यादा गुड है, लेकिन चलो मेरे साथ चलो और मुझे अपने सिस्टर को लेने जाना है। अपने एमसी बताता है ठीक है। सीन चेंज होता है एयरपोर्ट पे। वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वहाँ पर देखता है एक लेडी को आते हुए, फिर अपने एमसी उसके पास जाने लगता है। चुनसी होती है वह बताती है वह मेरी सिस्टर नहीं है। अपने एमसी बताता है इसका नाम जाओ यू है और अपने जो ये चुनसी होती है उससे हेलो करती है और वह बता रही होती है मेरा नाम गोंगयू है, लेकिन मुझे यहाँ पर बस जाओ यू बुलाओ। अपने एमसी बताने लगता है जब मैंने हुआंग काइसन को किल कर दिया था तो मैंने गोंगयू को ट्राई किया था ताकि वह यहाँ पर जिनमिन सिटी में आए और वह मिलिट्री सुपरवाइजन डिपार्टमेंट की हेड बन जाए, जिससे जो मिलिट्री सुपरवाइजन डिपार्टमेंट है उसका नाता यहाँ पर ली फैमिली से टूट जाएगा और वह यहाँ पर ये फैमिली से जुड़ जाएगी। मतलब अब मिलिट्री सुपरवाइजन डिपार्टमेंट यहाँ पर ये फैमिली के सपोर्ट में आती है। तभी जो ये चुनसी की जो सिस्टर होती है वह भी आ चुकी होती है और उन लोगों में मिलना जुलना होता है और जो जायू होती है वह बताती है मुझे जाना है और काफी सारे काम करना है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। अपने एमसी बताता है ठीक है थैंक यू। जो ये चुनसी होती है वह अपने एमसी को इंट्रोड्यूस कराती है अपने बहन से, तो उन लोगों में बात होने लगता है और जो ये चुनसी की बहन होती है वह बताने लगती है अब यह तो एक बस मैन है और मैन एक मैन होता है और कुछ नहीं, तो इसके सीरियसली मत लो। तो ये चुनसी उसे मतलब डिफेंड करने की कोशिश करती है। तो जो उसकी सिस्टर होती है वो अपने एमसी को बताने लगती है कि तुम इतना ज्यादा प्राइड मत हो हुआंग काइसन को अपने रास्ते से हटा देने के लिए, तुम बस एक मैन हो और कुछ नहीं। मतलब उसकी इंसल्ट करने लगती है अपने अंदाज में। अपने एमसी बताने लगता है पहली बात तो यह मैं तुमसे मिलने नहीं आया था और मेरा बस अपने बिजनेस से लेकर काम किया था, और तुम्हें पता है कि जो न्यूली अपॉइंटेड हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट है ना वह उससे भी मेरा काफी अच्छा दोस्ती हो चुका, मतलब अब वह पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है। इस बात को सुनने के बाद जो ये चुनसी की सिस्टर होती है वह थोड़ी सी भड़कने सा लगती है और ये चुनसी को लेकर जाने लगती है। अपने एमसी सोचने लगता है अब क्या हो गया, और तभी कार का सीन दिखाया जाता है। जो ये चुनसी होती है वह बताती है चूंकि क्या तुम मेरी सिस्टर को यहाँ पर ठीक कर सकते हो। अपनी जो एमसी होता है वह बताती है कि शायद वाई यहाँ पर कुछ कर सके। जो चुनसी होती है वह बताती है तुम भी यहाँ पर मेडिसिन के बारे में जानते हो और मैं पहले ही माफी मांगना चाहती हूँ मेरे सिस्टर के बिहेवियर के लिए। अपना जो एमसी होता है वह बताता है मुझे यह भी नहीं पता कि तुम्हारी सिस्टर को क्या हुआ है तो मैं उसे कैसे ठीक कर पाऊंगा। जो उसकी सिस्टर होती है वह बताती है मुझे डिजीज है एंगर एंड लॉस का, और यहाँ पर एक डॉक्टर ने मुझे बताया था जो मेरी इलनेस है ना उसे किसी हॉस्पिटल ने खोज नहीं पाया है। और सबसे पहली बात 5 साल पहले मैंने चेक कराया था तो जो मेरी बॉडी है ना वह हर 5 साल के अंदर काफी ज्यादा वीक हो जाता है और मैं काफी ज्यादा चक्कर आने लगता है, और वह अपने डिजीज के बारे में बताने सा लगती है। और ये चुनसी होती है वह बताने लगती है जो मेरी फैमिली की मॉम है ना उसने बताया था कि जो मेरी बहन है वह सिर्फ 30 साल तक जिंदा रहेगी, उसके बाद नहीं, उसके सर्वाइवल रेट। जो अपने एमसी होता है वह बताता है तो यहाँ पर गिनचन के बारे में क्या वहाँ पर जो ये चुनसी होती है वह बताती है उसके बारे में मेंशन मत करो। अपने एमसी बताता है देखो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया कि वह उस डिजीज को ठीक नहीं कर सकती, तो तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो ये चुनसी होती है वह गुस्सा करने लगती है अपने एमसी के ऊपर। जो की सिस्टर होती है वह उसे पीछे खींचती है और बताती है मैं बस अभी 27 की हूँ और मेरे पास सिर्फ 3 साल हैं। अपने एमसी बताता है ओ इस मोमेंट पे तुम मरने वाली तो नहीं हो। यह बात सुनने के बाद जो ये चुनसी होती है वह काफी ज्यादा मन गुस्सा करने लगती है अपनी एमसी के ऊपर और मारने सा लगती है। अपना जो एमसी होता है वह यहाँ पर बैठा होता है और अपनी एमसी सोचने लगता है यहाँ पर जो ये चुनसी है वह यहाँ पर वाई को बुलाने चल चुकी है, यह काफी ज्यादा डेविल है। इसके सिस्टर के आने के बाद इसने मुझे भूल गया, मतलब मेरे बारे में कोई भी चिंता नहीं कर रही है। जो इसकी सिस्टर होती है वह बताती होती है जिया यू तुम्हारा रिलेशन यहाँ पर यूजी के साथ काफी ज्यादा अच्छा नहीं है। जो यूजी है और मेरा रिलेशन है ना वह काफी ज्यादा अच्छा है, देखो तुम्हें यहाँ पर जेलस होने की कोई जरूरत नहीं। अपने एमसी बताता है नहीं नहीं मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ। तभी जो ये चूसी की बहन होती है वो बताती है तुम्हें देखने से लगता है तुम एक बिल्ली हो, जब मैं एयरपोर्ट पे थी ना तो मैंने कुछ ज्यादा बोल गया लेकिन तुम भी कुछ ज्यादा बोल रहे हो है ना, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की जरूरत है। अपने एमसी बताता है मुझे इसके ऊपर चिंता
नहीं करता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये चुनसी की बहन होती है वह बता रही होती है तुम काफी ज्यादा यंग हो और तुम्हारी जो एज है ना वह मैरिज करने की कोई है नहीं, और तुम यहाँ पर ये चुनसी के साथ मैरिज करोगे ना। अपने एमसी बता रहा होता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ये जो होती है वह बताती है तुम यहाँ पर क्या कब मैरिज करोगे, क्या तुम हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद मैरिज करोगे। और अपने एमसी और उनके बीच में फाइट होने वाली होती है। तभी जो ये चुनसी होती है वह यहाँ पर वाई को तेजी से भगाते हुए लाती है, और जो वाई होती है वह यहाँ पर एग्जामिन करने लगती है और बताती है मुझे लेबोरेटरी में चलकर देखना होगा और कुछ हाई इक्विपमेंट के साथ तुम्हें चेक करना होगा। और वहाँ पर चेकिंग हो जाता है, जो रिपोर्ट आता है वह यहाँ पर वाई बताती है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। जो उसकी सिस्टर होती है वह बता रही होती है आई नो 10 साल पहले भी मैंने चेक करवाया था तो भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था। अपने एमसी बताने लगता है तुम एक यूनिवर्सिटी से आती हो तो तुम्हें यहाँ पर डॉक्टर के बारे में काफी ज्यादा पता होगा, तो तुम्हें इस डिजीज के बारे में पता होगा। जो उसकी बहन होती है वह बताती है यहाँ पर एक डॉक्टर था, वह भी मुझे हील करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे भी यहाँ पर पता नहीं चला, लेकिन उसने मेरी काफी हेल्प की इतने साल में और उसने एक मेडिसिन भी दिया था जो कि मेरे हेल्प में है। तभी अपने एमसी होता है वह बताता रहा होता है क्या तुम यहाँ पर रिव्यू करा सकती हो। जो होती है वह यहाँ पर उस मेडिसिन को देती है, अपने एमसी निकालता है, जो वाई होती है वह उस मेडिसिन को ले लेती है। और जो उसकी सिस्टर होती है वह बताती है मैं जब 24 की थी तब उसने इस एलेक्सर को बनाया था और उसने कहा था कि इसमें 30 पिल हैं और हर एक साल मुझे लेना होगा ताकि मेरे जो साल है ना वह बढ़ सके और मैं 30 साल से ज्यादा जी सकूं। लेकिन इसे लेने के बाद मैं काफी ज्यादा पावरलेस हो जाती हूँ। जो वाई होती है वह बताती है क्या मैं इसे टेस्ट कर सकती हूँ। चुनसी होती है वह बताती है तुमने सुना नहीं, मेरी सिस्टर ने कहा कि हर एक साल इस मेडिसिन को लेना है, यानी कि एक मेडिसिन 1 साल के बराबर है। वो मेरी सिस्टर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वाई होती है वह बताती है देखो मैं इसे डैमेज नहीं करूंगी, बस मैं इसका पाउडर बनाऊंगी और टेस्ट करूंगी। जो ये चुनसी होती है वह बताती है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जो उसकी सिस्टर होती है वह बताती है तुलसी रुक जाओ, ट्रबल मत करो। यहाँ पर वाई बस उसे देखना चाहती है। वहाँ पर जो वाई होती है वह उसका पाउडर बना रही होती है। ये चुनसी बता रही होती है तुमने कुछ ज्यादा उसे तोड़ दिया, मतलब उस पर दबाव डाल रही होती है। अपने एमसी बताता है अपने मन में मुझे भी इसे मेडिसिन को टेस्ट करना होगा। पीछे से जो उसकी सिस्टर आती है और बताती है तुम यहाँ पर क्या वेट कर रहे हो, तुम्हें इस मेडिसिन के बारे में नहीं टेस्ट करना है। अपने एमसी बताते लगता है हाँ मुझे भी चेक करना है। सीन चेंज होता है और वहाँ पर रिपोर्ट बनकर आ जाता है। जो ये चुनसी होती है वह बताती है इसका क्या मतलब। वहाँ पर उसकी बहन होती है वह भी बता रही होती है नहीं नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो पीछे वह लोग होते हैं वह बात करने लगते हैं क्या उसे बचाया जा सकता है। अपने एमसी बताता है नहीं नहीं ऐसा नहीं चांस है। और यह बात सुनने के बाद चुनसी होती है वह बताती है तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो। अपने एमसी बताता है रुको नॉनसेंस बातें मत करने लगो। जो उसकी सिस्टर होती है वह बताती है यह यूजलेस है। तभी वह लोग बताते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद ये चुनसी बता रही होती है क्या यहाँ पर तुम्हें कुछ पता चला है जिसकी वजह से तुम मेरी सिस्टर को बचा पाओगे। अपने एमसी बताता है मुझे यह पता चला है कि यह जो पिल है वह कैसे बनता है। ये चुनसी होती है वह बताती है तो जल्दी करो इस पिल को ना 100 से ज्यादा बना सको ताकि मेरी सिस्टर यहाँ पर 100 साल से ज्यादा जी सके। एमसी बताने लगता है जो ये मेडिसिन है ना यूजुअली उसके पावर के ऊपर बनाया जाता है और तुम्हारी जो सिस्टर है वह एक बोन वॉरियर थी और उसके वॉरियर होने के कारण उस डॉक्टर ने उसके पावर के अकॉर्डिंग बनाया था। और वह जब 14 साल की थी तो उसने यहाँ पर 24 पिल्स बनाए थे। तो जो यो चुनसी होती है वह बताती है तो तुम भी यहाँ पर प्रैक्टिस करो और इसे बना दो 100 से भी ज्यादा। अपने एमसी बताने लगता है देखो इस मेडिसिन को जब से स्टार्ट किया गया है ना उसमें मतलब इक्वल क्वांटिटी में बनाया गया था और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। जो उसकी सिस्टर होती है वह बताने लगती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं अपनी सिस्टर के बारे में। जो ये चुनसी होती है वह बताने लगती है लगता है वह डॉक्टर के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी और वह इतना अच्छा नहीं था क्योंकि उसने सिर्फ 24 बनाया था। इस बात को सुनने के बाद जो उसकी सिस्टर होती है वह बताने लगती है तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, आखिर उसके वजह से मैं यहाँ पर सरवाइव कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं पहले ही मारी जाती। और जो ये चुनसी होती है वह बता रही थी सॉरी। तभी जो पीछे से वाई होती है वह बताने लगती है चूंकि तुम्हें बताना नहीं चाहिए था कि तुम यहाँ पर उसकी सिस्टर को सेव कर सकते हो। यह बात सुनने के बाद वह लोग अपने एमसी को देखने लगते हैं। ये चुनसी होती है वह पूछने लगती है अपने एमसी से क्या सच में तुम बचा सकते हो मेरी सिस्टर को, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो। और अपने एमसी बताने लगता है यह क्रेजी वुमन इसने मुझे फंसा दिया। और जो वाई होती है वह अपने एमसी को दोबारा से फंसाने लगती है और बताने लगती है इसके पास कुछ मेडिसिन है जो कि यहाँ पर काफी आसानी से ठीक कर सकते हैं। और वो वहाँ पर अपने एमसी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है वाई के ऊपर मनी मन। और अपने एमसी बताने लगता है यह बस मुझे फंसा रही है और यह मुझसे रिवेंज लेना चाहती है। जो ये चुनसी होती है वह बताती रही है चूकिंग ऐसा तुम क्यों कर रहे
हो? तुम मेरे सिस्टर को क्यों बचाना नहीं चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर कुछ छुपा रहे हो? अपने एमसी होता है वह बताता है, रुको मैं सिंपल कर देना चाहता हूँ। देखो तुम्हारे सिस्टर के पास सिर्फ 3 साल है और 3 साल के अंदर मैं मेडिसिन नहीं बना पाऊंगा और इसे प्रैक्टिस कर पाना और बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर होप काफी ज्यादा कम है, तो मैं तुम लोगों के ऊपर कोई भी डाउट नहीं छोड़ना चाहता हूँ। फिर अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, अब तुम खुद से समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। फिर अपने एमसी होता है वह बताने लगता है, और इन 3 साल तक अगर मैं तुम्हारे मेडिसिन को बनाऊं ना तो मेरे पास अपने भी कुछ काम है जिन्हें मुझे कंप्लीट करना है। फिर जो वाई होता है वह बताने लगती है, तुम यहाँ पर आर्ग्यू क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर वांग क्यों को ठीक कर सकते हो? मतलब वाई यहाँ पर बस फाइट करवाना चाहती है। और जो ये चुनसी होती है वह बताने लगती है अपनी बहन से, मैं बिलीव करती हूँ कि वह इस टाइप का पर्सन नहीं है। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वह लोग मिलने आ जाते हैं अपने फैमिली पर, और वहाँ पर जो उसकी बड़ी सिस्टर होती है वह आती है और अपनी मॉम से मिलती है और बताने लगती है उसकी मॉम, क्विंग एनर तुम यहाँ पर आ चुकी हो, फाइनली तुम आ चुकी हो। मतलब उन लोगों का फैमिली मोमेंट। तभी जो ये चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है कि चुकुंग यहाँ पर क्यों नहीं आया है। तभी वाई होती है वह बताने लगती है उसे कुछ काम था, और हेलो मेरा नाम वाई है। जो ये चुनसी की बहन होती है वह बताने लगती, मॉम वाई एक स्टूडेंट है नेशनल यूनिवर्सिटी की और ये काफी ज्यादा अच्छी है और इसके नॉलेज भी। जो ये चुनसी की मॉम होती है वह बताने लगती है, मुझे यंग लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चुकिंग है ना वह हमारा बेनिफिटर है। अगर यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना तो इसे जल्दी से जल्दी क्लियर कर लो। और इस बात को सुनने के बाद ये चुनसी और ये चुनसी की बहन दोनों गुस्सा करने लगते हैं। मतलब वो लोग अपने एमसी से थोड़ा नफरत कर रहे होते हैं और अपने एमसी यहाँ पर मस्त अपने काम को कर रहा होता है और बताता है इसमें पता नहीं कितना ज्यादा टाइम लगेगा, इसके वजह से मैं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को ट्रांसफर कर पाऊंगा अपने मॉम के बॉडी में। तभी उसका जो स्टोन होता है वह क्रैक हो जाता है। एमसी शॉक सा हो जाता है। तभी कोई पर्सन आता है और बताता है, मिस्टर चू यहाँ पर प्रेसिडेंट ये ने आपको यहाँ पर मीटिंग रूम में बुलाया है। अपने एमसी बताता है ठीक है, और अपने एमसी जाते हुए बताने लगता है आखिर प्रेसिडेंट ने मुझे क्यों बुलाया है और यहाँ पर 5 दिन हो चुका है ये चुनसी और उसके बहन से मिले हुए, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? और फिर अपने एमसी वहाँ पर मीटिंग में जाता है तो वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और काफी सारे लोग यहाँ पर उसके बारे में बात करने लगते हैं। हमने सुना है इसने ही इसे फाउंडर है, मतलब इसने ही फाउंड किया है, लेकिन क्या यह प्रेसिडेंट के यहाँ पर वेट करने की कोशिश कर रहा है या पिछले आधे घंटे से नहीं आया है? और हम लोग देखते हैं वह सारे लोग उसके सामने होते हैं, मतलब ये चुनसी की बहन, ये चुनसी और वाई। और अपने एमसी सोचने लगता है आखिर लगता है कि जो वांग क्यू मतलब ये चुनसी की बहन है उसने यहाँ पर नोटिफिकेशन मतलब नोटिस काफी ज्यादा लेट पहुंचाया है और सबको लग रहा है कि मैं लेट आया हूँ, बल्कि मुझे बताया गया लेट है। और वह बता रहा होता है लगता है कि जो वाई का डिवोर्स वाला प्लान है ना वह कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि वह मेरे और ये चुनसी के बीच में आग लगाना चाहती है। ये चुनसी बताने लगती है कि तुम लेट क्यों आए हो, क्या तुम्हें इस पे कुछ एक्सप्लेन करना है? अपने एमसी होता है वह बताता है नहीं मुझे कुछ एक्सप्लेन करना ही करना है। बाकी के में मतलब लोग यहाँ पर अपने एमसी के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। तो फिर जो अब ये चुनसी की बहन होती है वह बताने लगती है चलो मीटिंग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और वह बताने लगती है टुडे का मीटिंग यहाँ पर सक्सेसफुली डिपार्टमेंट में एक न्यू मेडिसिन को बनाया गया है उसके ऊपर। अपने एमसी सोचने लगता है यह वाई की बात हो रही है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वह यहाँ पर बताने लगती है ये हीलिंग पोशन है जिसका नाम अबाव है नंबर 1, और उस मेडिसिन के बारे में बताने लगती है और बताती है यह काफी ज्यादा बेहतर है। अपने एमसी बताने लगता है यह तो सिर्फ टैंग फैमिली के कुछ मेडिसिन है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल नहीं होंगे। फिर अपने एमसी बताने लगता है देखो यह जो मेडिसिन है ना वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है वह डिफेक्टिव है और यह मार्केट में उतारा जाएगा तो काफी ज्यादा बेकार होगा और मैं सबके ओपिनियन के तौर पे इसे कैंसिल करता हूँ। मतलब अपने एमसी उसके अगेंस्ट होता है, सिंपल सा बात है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म कर लेते हैं, नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा।